देखो, किसी से भी नाम लेके कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है लाइव डिस्कशन के टाइम पे। इस चीज के लिए तैयार रहो। अगर आपको ये लगता है कि आप लाइव डिस्कशन में जब भी होगा तब आ सकते हो, आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा, वो सवाल बता सकते हो रैंडमली। अभी देखो कितने लोग हैं, 32 लोग हैं, मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ। अशोक मित्तल, हाँ जी, अशोक मित्तल जी, हाँ जी सर। कैसी चल रही नमस्कार सर। तैयारी? नमस्कार। अच्छी चल रही है सर। अच्छी चल रही है। इंटरव्यू की तैयारी हाँ शुरू जी। कर दी? अभी सर एक या दो दिन से स्टार्ट करिए सर। क्या पढ़ लिया? अभी सर जैसे करंट अफेयर्स है वो सर मैं पढ़ता हूँ। कन्नड़ फिर पढ़ते हो? चलो सवाल पूछता हूँ, पूछूं? हाँ जी सर पूछो सर। यदि यदि सर मेरे को पता होगा तो सर आपको जरूर बताऊंगा सर। ठीक है। आप मान लो आप पीजीटी टीचर बन जाते हो, और आप देख हाँ रहे हो कि जी। आपके स्कूल में ना लड़कियों का रेशियो बहुत कम है लड़कों के कंपैरिजन में। तो क्या हाँ जी क्या वजह हो सकती है कि लड़कियां आपके स्कूल में कम आ रही हैं? सर, एक तो इसकी सर सोशल वजह हो सकती है कि जो सोशल में हमारी जैसे सोच होती है कि जैसे कि इनको वैसे घर का ही काम करवाना है, बाद में शादी करके भेज देना है सर। तो उनको सर उनकी एजुकेशन की तरफ हम सर वैसे कम ही ध्यान देते हैं सर, जैसे कि वैसे गर्ल्स होती है उनकी। ठीक है, ये भी सर एक अच्छा। रीजन हो सकता है। ओके ओके, ठीक है, अभी दूसरी एक सर तो मिनट। उनके सर बस बस पॉपुलेशन का भी बस फर्क हो बस सकता है। बस 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 बस। शिखा रानी मैडम, यस बताइए। आप अगला रीजन बताइए, क्या रीजन हो सकता है लड़कियां कम आने का स्कूल में? शिखा रानी। यस सर। यस प्लीज टेल मी। सर यही रीजन हो सकता है, मतलब पेरेंट्स भेज नहीं रहे होते वो मतलब बता दिया जल्दी उन्होंने, सोशल इश्यू हो गया। और कुछ बताओ। जल्दी शादी कर देते हैं लड़कियों की। वो ऑलरेडी बता दिया कि सोशल इश्यूज में आ गया। उसके अलावा और क्या इश्यू हो सकता है कि लड़कियां सर आपके स्कूल में क्यों नहीं आती? इकोनॉमिकल रीजन हो सकता है, मैं फीस भरने में कैपेबल ना हो, या फिर मतलब वो मतलब हेल्पिंग हैंड की तरह फैमिली में काम करती हूँ, ऐसे कुछ। नहीं, ठीक है मैडम, वो आपकी बात समझ गए। वो सारे सोशल इश्यूज में आ सकती है। स्कूल में भी कुछ ऐसी वजह हो सकती है ना कि स्कूल में नहीं आ पा रही? क्या रीजन हो सकता है ऐसा? सॉरी सर। ओके ठीक है। मोनिका नारंग एक और मैडम। सर वैसे एक और सर माइंड में आ अशोक रहा जी, है सर मेरे। अशोक जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी आप नहीं बोलेंगे। मोनिका नारंग, मोनिका नारंग मैडम। मोनिका नारंग मैडम। हेलो। हाँ यस, बताइए क्या वजह हो सकती है कि स्कूल में लड़कियां कम आती हैं? हेलो सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, हम बिल्कुल क्लियर सुन रहे हैं। आप बताइए क्या वजह हो सकती है कि आपके स्कूल में लड़कियां कम आ रही हैं? सर आई थिंक लोगों में अवेयरनेस नहीं है लड़कियों को पढ़ाने को लेकर, या ठीक है, फिर वो उनका इश्यू बता दिया। इकोनॉमिकल और प्रॉब्लम कुछ हो बताइए, सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो सकती है ओके ठीक है, और कुछ? कि वो फीस वगैरह पे नहीं कर पा रहे। ठीक है, और कुछ? और रीजन बताइए। सरकारी स्कूलों में फीस नहीं पे कर पा रहे? ये क्या हवाई तीरे छोड़ते कोई रहते हो? कोई बात नहीं। मनदीप, मनदीप कौर, मनदीप ग्रेजुएशन कौर, तक यस। बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ये चीजें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ये बाकी सारी चीजें आजकल बढ़ते नहीं हो गया? जी सर, हरियाणा वही सरकार की इश्यू है। स्कीम कौन सी है? वही एक बार थोड़ा सा और व्यू ले रहे हैं सर। मनदीप कौर जी, हाँ जी मनदीप कौर सर। मैडम, यस बताइए क्या वजह हो सकती सेम। है कि आपके गवर्नमेंट स्कूल में आप एक पीजीटी टीचर और आपकी क्लास में 40 में से सिर्फ 4 लड़के हैं, बाकी लड़के हैं? तो क्या वजह हो सकती है कि लड़कियां कम आ रही हैं आपके स्कूल में? सर कुछ जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है जैसे कि? कि सर जैसे अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में मतलब मोस्टली है, जैसे सर हमारा एरिया जैसे कि सेफ्टी कम है, मतलब तो जो पेरेंट्स को लगता है कि हाँ जी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना, प्राइवेट में कहीं मतलब भेज रहे हैं जैसे, और सेफ्टी गवर्नमेंट कम स्कूल है काफी मतलब है। स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड या सर मतलब बट है ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए, मेरा टीचर्स जो एनवायरमेंट एजुकेशन दे रहा है कि अच्छे से मतलब जो बच्चों में संस्कार जा रहे हैं, मतलब वो चीज है नहीं सर। मतलब पता जो हमारे मतलब एरिया सर, वहाँ पे ना बॉयज को भी नहीं भेजा जा रहा सर गवर्नमेंट स्कूल में तो।
नहीं, तो जो हमारा सवाल है वो ये है कि लड़कियां कम क्यों आ रही हैं। मैं बता रहा हूँ 40 में से 36 लड़के आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं लड़के, लड़कियां 4 ही हैं। चलो एक रीजन बता दिया आपने सिक्योरिटी का, एक ऑलरेडी बता चुके हैं कि सोसाइटी हमारी ऐसी है कि वो लड़कियों को पढ़ाने में कम विश्वास रखते हैं। ठीक है, 2 रीजन हो गए। ओके मैडम, आप म्यूट कर लीजिए। चंचल, यस मैडम, चंचल, चंचल मैडम, चंचल मैडम, क्या आप बोल सकते हैं? यस सर। जी जी बताइए, क्या और क्या वजह हो सकती है? सर मैं अभी आई हूँ, मुझे नहीं। ओके ओके, मैं बताता हूँ। सवाल क्या है कि आप एक गवर्नमेंट टीचर बन गए हो, पीजीटी हो, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, सिर्फ 4 ही लड़कियां हैं, 36 लड़के हैं, तो लड़कियां कम होने का क्या वजह हो सकता है आपके स्कूल में? उनके पेरेंट्स अलाउड नहीं करते होंगे स्कूल में। ठीक है, हो गया, ये ऑलरेडी बता दिया। दूसरा लोगों ने ये बता दिया कि सिक्योरिटी की वजह से नहीं अलाउ करते होंगे। और कोई रीजन बताइए। कोएड स्कूल में पेरेंट्स मतलब का सर अनएजुकेटेड होना। मैडम आपसे नहीं पूछा गया, प्लीज मत बोलिए। सर वो मतलब उनके पेरेंट्स में बॉयज के साथ पढ़ाना अलाउड नहीं करते होंगे। ओके ठीक है, वो सोसाइटी में ही आ गया एक तरीके से। और कोई रीजन नहीं हो सकता क्या, आप बताइए। लड़कियों की जल्दी शादी देते हैं मतलब पेरेंट्स। वो ठीक है, हो गई शादी, होगी। और कुछ बताइए। मैं बताऊं? यस, और किसी को रिमूव होना तो बताओ भाई। सर मैं बताऊं क्या? और की जिससे पूछा जाए केवल वो ही बोला करो, नहीं तो बाकी से नीतिका, का बैन कर देंगे। नीतिका ये मैडम, पैसेंस ये पैसेंस रखा करो सारे साथी। नीतिका मैडम, नीतिका जी। सर हाँ जी मैडम, आप बताइए कि आपके स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में लड़कियां कम आ रही हैं, उसका क्या रीजन हो सकता है? सर आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रॉपर वॉशरूम वगैरह अवेलेबल नहीं होना गर्ल्स के लिए। मैडम थोड़ा आवाज क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं हम लोग, दोबारा बताएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो सकती है, वॉशरूम वगैरह अवेलेबल ना हो प्रॉपर ओके, गर्ल्स के वॉशरूम लिए, वगैरह अवेलेबल को नहीं हो, एजुकेशन मतलब को अलाउ करते हो। इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यू जो है वो स्कूल में हो सकता है। हाँ 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 जी। ठीक है, ठीक है, ओके मैडम, ठीक है, आपका हो गया। पूनम, पूनम जी गुड इवनिंग सर। बताइए, और क्या वजह हो सकती है लड़कियां कम आने की स्कूल में? सर एक तो रेशियो का भी फर्क हो सकता है लड़कों लड़कियों का। जहाँ जिस सराउंडिंग में हमारा स्कूल होता है उस सराउंडिंग में लड़के लड़की का रेशियो जो होता है ना वो कम ज्यादा हो सकता है सर। कहीं लड़कियां कम हो सकती है रेशियो में, लड़के ज्यादा हो सकते हैं। ठीक तो है वो मैडम, भी कारण हो नॉर्मली सकता है। इतना भी कम नहीं होगा ना कि 36 बॉयज और ओनली 4 गर्ल्स आ रही हैं आपकी क्लास में? सर हमने जहाँ तक देखा है लड़कियों की बहुत जल्दी तो शादी हो जाती है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है कि ठीक है, जो वो गरीब परिवारों के पॉइंट हो लड़के गया, पॉइंट हो गया। शादी हो जाती है, घर वाले नहीं भेजते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है, बाथरूम नहीं है लड़कियों के लिए। और क्या रीजन हो सकता है? जैसे कई बार क्या होता है टीचर्स नहीं हो पाते हैं स्कूल में बहुत सभी सब्जेक्ट्स के, तो पेरेंट्स फिर वहां भेजना भी अलाउड नहीं करते कि भाई जब तो उसमें तो सब्जेक्ट से लड़कों को भी नहीं रिलेटेड। भेजेंगे ना। हाँ सर वो तो है, पर तो फिर लड़कियों को ही काफी क्यों नहीं भेज रहे? और कोई रीजन आप बताइए। और तो सर मनोज, एनवायरमेंट को तो सब आ गया सर, सोशल में ओके मैडम, कोई बात सब। नहीं, ठीक है। मनोज, मनोज, जी गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, यस बताइए, क्या आप क्या सर सोचते हैं? मे यस यस सर सर मे बी ऐसा है कि जी हमारे अभी आपने देखा होगा कि आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा है कि पीजीटी के अंदर जो फीमेल जो है उनको अलग से रिजर्वेशन दिया गया, लाइक एससी एसटी के अलावा भी। हम्म, आप समझ पा रहे हैं? तो जी जी मोस्टली जो पेरेंट्स का मतलब मे भी ऐसा हो सकता है कि जो पेरेंट्स है वो ये मानते हैं कि जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल है एज ए पीजीटी आप अगर आप बात कर रहे थे तो वहां पे फीमेल जो टीचर है उनकी जो उनका जो रेशियो है एज जी, कम्पेयर टू मेल टीचर्स वो थोड़ा सा कम मिलता है, और वहां पे जो मतलब जो पेरेंट्स है उनका थोड़ा सा वो हेजिटेट होता है भेजने में। आई ठीक थिंक है, ये ये एक वैलिड रीजन हो सकता है। आपका पॉइंट मान लिया कि मतलब लेडीज टीचर ना होने की वजह से वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं यस होते हैं यस यस पेरेंट्स की यस हमारी यस यस बच्ची सर यस। स्कूल में। ठीक है, ओके। जी नेक्स्ट, नेहा निषद मैडम, जी नेहा सर। निषद, जी सर।
यस प्लीज बताइए, और कोई रीजन? अभी तो सारे बाकी सुन लिए होंगे, थैंक यू रिपीट सर। मत कीजिएगा, कोई और है तो आप बताइए ठीक, एक्स्ट्रा आपके पास। ओके ओके सर। एक्चुअल में कई बार ऐसा होता है स्कूल काफी डिस्टेंस पे होता है, करेक्ट। इस वजह से भी नहीं भेजते हैं। हम्म, हाँ जी सर। और ठीक है। जो पेरेंट्स होते हैं अनएजुकेटेड होते हैं और उनको कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती है, इस वजह से हम्म, उनको कम पढ़ाते हैं वो लोग। अरे लड़कियां ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है मैडम, सारी की हाँ सारी, जी चिंता सर, मत ये तो कीजिए। मुझे पता है सर, लेकिन ठीक है, जो ओके अनएजुकेटेड होते हैं उनकी सोच। ओके ओके, ठीक है। जी सर। यस, तो देखो अभी ना ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए हमने डिस्कस किया था। तो अभी देखो हम यहाँ पर कितने लोग हैं, 30-35 लोग हैं। अगर ऐसे ही वीक में 1 या 2 बार डिस्कस करके हम मोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो आपके पास ना एक क्वेश्चन के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे आंसर हो जाएंगे। अभी जैसे कि हमने ये डिस्कस किया कि गर्ल्स का बॉयज के जो रेशियो है वो बहुत कम है। तो क्या डिस्कस किया? सोसाइटल इश्यूज हो गया हमारा, ठीक है, सोसाइटल इश्यूज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हो गया, स्कूल में वॉशरूम अच्छे नहीं है, क्लासरूम अच्छा नहीं है, लाइट्स नहीं है प्रॉपर, तो वो पेरेंट्स जो है कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। फीमेल टू मेल टीचर रेशियो हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया कि स्कूल जो है बहुत दूर पड़ रहा है, डिस्टेंस हो गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा और क्या बताया था? सिक्योरिटी बोल सकते हैं कि वहाँ पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ जाता है सिक्योरिटी भी, कि पूरा जो जितना प्राइवेट स्कूल्स में होता है उतना गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, ये जो है ये हैं इश्यूज, एक सारे के सारे जो है रीजंस, मतलब उस एक इश्यू के रीजंस है कि क्यों लड़कियां कम आ रही हैं स्कूल में। अच्छा, अब सॉल्यूशन पे अगर जाते हैं, पूजा मैडम, पूजा जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। सर मेरे पास एक और रीजन है कि लड़कियां यस कम प्लीज क्यों बताइए, होती हैं। यस प्लीज बताइए। सर आई थिंक अभी भी हाँ मेरी सराउंडिंग में मैं नोटिस करती हूँ कि जैसे ही लड़कियों का जन्म होता है तो बहुत सारे पेरेंट्स उनको लाइक नहीं करते एक गर्ल का बर्थ अपनी फैमिली के अंदर, अपनी मतलब वो जनरेशन को इधर कंटिन्यू रखने के लिए। हो जाता है, चल हाँ ठीक है। सेक्स हाँ रेशियो जी ऑलरेडी लो है, पैट्रियार्कल सोसाइटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ ये जी वर्ड यूज कर सकते हो, आप ये थोड़े फैंसी वर्ड यूज कर सकते हो कि हमारी सोसाइटी जो है अभी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जहाँ पे गर्ल्स को एक बर्डन माना जाता है, उनके एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, कि लड़कियां तो हाँ पराया धन होती हैं, सो दे डू नॉट लाइक टू इन्वेस्ट ऑन देम। यस दे कंसीडर देम एज अ बर्डन ऑफ राइट मैरिजिंग राइट एंड राइट, की ठीक एंड है, एवरीथिंग। हाँ जी। ठीक है। अब सॉल्यूशन बताइए कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि आपके स्कूल में लड़कियों की संख्या बढ़ाई जा सके। वैसे तो सर गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है, बच्चों को साइकिल्स वगैरह प्रोवाइड कराना, टैब्स तो प्रोवाइड क्या, करा रही है। ओके ओके, मतलब गवर्नमेंट जो है, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या करना चाहिए, आप बता हाँ रहे हो क्या जी। कर रही है। यस, क्या करना चाहिए आप ये बताइए। आई थिंक जो अवेयरनेस जो ज्यादा कर रहे, पेरेंट्स में। देखो एक मिनट मेरी बात सुनिए, जो गवर्नमेंट कर रही है ना उसको भी हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, और कुछ हद तक अभी ये स्टार्ट भी हो गया है। आप ऐसे ही हाँ जवाब दे सकते हो इंटरव्यू में, ठीक है। तो जैसे आप हाँ बोल रहे जी हो कि गवर्नमेंट जो है कुछ बेसिक एम्यूनिटीज बच्चों को दे दे, कि भाई टैब दे दिया या फिर साइकिल दे दिया, तो ठीक है, हाँ उससे जी। लड़कियों की उसमें कैसे सुधार होगा, आप ये बताइए, उसको कैसे लिंक करेंगे कि लड़कियां ज्यादा आ जाएंगी ऐसा करने से। सर आई गेस लड़कों के लिए ट्रांसपोर्ट इजी होता है, दे कैन ट्रेवल इन द लोकल बसेस, बट हम्म, लड़कियों के लिए पेरेंट्स इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोचते हैं। एंड ड्यू टू दीज इंसेंटिव्स द रेशियो ऑफ गर्ल्स इन द क्लासरूम हैज फॉर श्योर इंक्रीज्ड। ओके ओके, कि हर ठीक है। पेरेंट्स ऐसे नहीं है जिनकी सिर्फ मेंटेलिटी में प्रॉब्लम है। गॉट इट, तो आपका एक पॉइंट हो गया कि भाई गवर्नमेंट जो है कुछ मतलब कुछ फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड करती है, जैसे कि उनको आने जाने के लिए साइकिल दे दिया, या फिर उनको पढ़ने के लिए टैब दे दिया, तो हो सकता है पेरेंट्स उनको स्कूल में भेजना चाहेंगे, ठीक है। हाँ जी चलो ठीक है बिल्कुल। मैडम, ओके थैंक यू। शीतल यादव, मैडम जी शीतल यादव।
गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, प्लीज बताइए आप और क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सर जैसे कि वो मेल एंड फीमेल टीचर रेशो का पॉइंट उठा था, इशू था, तो जी आई थिंक वो एक कोऑर्डिनेटर फीमेल होनी चाहिए लड़कियों के लिए, ताकि वो उनके इश्यूज सुन सके, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, मतलब यू मीन टू से कि फीमेल टू मेल टीचर का जो रेशियो है उसको थोड़ा इक्वल लेके आना चाहिए। जैसे कि या अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पीजीटी में फीमेल कैंडिडेट्स यस के लिए यस रिजर्वेशन दिया है, ताकि वहां पे क्लासरूम में अगर लेडी टीचर रहेगी तो गर्ल्स जो है कंफर्टेबल रहेंगी पढ़ने में। ठीक है, करेक्ट। या ओके, अगर थैंक यू। यस नेक्स्ट प्रीति शर्मा मैडम। प्रीति शर्मा मैडम। गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग, प्लीज बताइए क्या आप सजेस्ट करें कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि लड़कियों का रेशियो स्कूल में बढ़ जाए। यस सर, फर्स्टली तो ये देखना होगा कि उस मतलब जहाँ पर स्कूल है वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। कोई भाई सोसाइटल है कि बंदे ऐसा सोचते हैं कि भाई लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए अवेयर करना होगा हमें समाज को। ठीक है, और अगर कैसे अवेयर करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है तो भाई गवर्नमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। भाई उनको बेटर वॉशरूम वगैरह की अच्छे से फैसिलिटी दी जाए। ठीक है, ओके ठीक है। जी सर। ये तो आ ओके ही गए थे। उसके अलावा एक और चीज आप ऐड कर सकते हो, जैसे सर कि जी सर। गांव के जो मौजूद व्यक्ति है, सरपंच वगैरह है, उनसे ये जो नुक्कड़ जो सभाएं होती हैं या इस तरीके का जो सिस्टम होता है ना, अगर सरकार अपने वो दिखाए कि लड़कियों का इतनी बड़ी भागीदारी है जी सर। अपने जैसे कल्पना चावला, ज्योतिबा फुले और ये अपनी गीता फोगाट जो खिलाड़ी हैं, और बाकी और भी खिलाड़ियों के बारे में बताए ना, तो थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। जी सुषमा सर, स्वराज बिल्कुल दिल्ली की पहली चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल। महिला चीफ मिनिस्टर, मतलब तो ये इन काम जरूरी नहीं है गवर्नमेंट ही करे, ये काम हाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता हाँ, है अपने आसपास के एरिया तो में। ये चीज ऐड कर सकते हाँ हो, थोड़ा सा अलग रहेंगे आपके लिए। जी सर, बाकी जी सर और बिल्कुल। बताते रहो, कैरी ऑन। हाँ जी। अंजू कुंडू मैडम, अनम्यूट कीजिए। अंजू कुंडू मैडम। जी सर। गुड इवनिंग। बताइए और क्या गवर्नमेंट क्या कर सकती है लड़कियों का रेशो बढ़ाने के लिए स्कूल में। सर अवेयरनेस अगर गवर्नमेंट करे, स्कूल भी कर सकता है जैसे आपने बताया। ओके, हो गया वो अवेयरनेस पॉइंट, हो गया, उसको रिपीट मत कीजिए, और कोई पॉइंट बताइए। सर जैसे स्टीरियोटाइप होते हैं पेरेंट्स की, गर्ल्स को पढ़ाना नहीं चाहिए, इस टाइप से जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो पढ़ाना जरूरी नहीं समझते, बॉयज को भेजते हैं जैसे स्कूलों में, तो उनमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। कैसे करेंगे। सर अब जैसे इंटरव्यू में आपने ये बात बोला, आपसे अगला सवाल यही होगा कि कैसे करना चाहिए। आप कोई एग्जांपल देके बताइए। सर जैसे आसपास का जो भी एरिया है उसमें जाके, जैसे वीकेंड में हम जा सकते हैं, टीचर्स मिलके जा सकते हैं स्कूल के, और वहाँ पे अवेयरनेस उनको बता सकते हैं कि कितना जरूरी है एजुकेशन आगे आने वाले समय के लिए। ठीक है, वो ऑलरेडी अशोक सर ने भी डिस्कस कर दिया है, किसी ने बताया भी था कि भाई वो जैसे अशोक सर ने बताया कि नुक्कड़ नाटक टाइप का या फिर वो सब जो ऑलरेडी फील्ड में हैं जो लड़कियां, उनके बारे में एग्जांपल देके उनको अवेयर किया जा सकता है कि भाई देखो लड़कियों को भी अगर हम पढ़ाते हैं तो वो भी लड़कों से कम नहीं है, वो आगे जाती है। ठीक है, ये डिस्कस हो गया। उसके अलावा कुछ और पॉइंट है आपके पास जो नया पॉइंट हो, कुछ आप बता सकते हो। यही है सर। यस सर यही है जो बाकी और रिपीट किए। ठीक है, नहीं आता तो बोल दो सर, इतना ही पता था अभी और याद नहीं आ रहा। ठीक है, इंटरव्यू में आपको ऐसा बोलना है, अटकना नहीं है, इधर उधर छत की तरफ नहीं देखना है, सीधा बोल देना सर बस इतने ही पॉइंट्स मुझे ध्यान आ रहे हैं अभी, बाकी मुझे इतना याद नहीं आ रहा अभी। यस प्रिया मैडम, हिंदी में जिन्होंने नाम लिखा हुआ है, प्रिया मैडम अनम्यूट कीजिए। प्रिया मैडम। हाँ जी सर। हाँ नमस्ते। देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप एक स्कूल में टीचर हो, वहाँ पे आपके जो है क्लास में लड़कियों का रेशियो बहुत कम है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया है कि कम क्यों है, क्या वजह हो सकती है। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है या आपका स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है कि जहाँ पर आपके स्कूल में लड़कियों की संख्या को बढ़ाया जा सके। आप क्या सजेस्ट करेंगे। सर वैसे गर्ल्स ओरिएंटेड काफी ऐसे प्रोग्राम होते हैं, है ना, कौन सा उनको प्रोग्राम। अगर आप थोड़ा सा फोन के पास में होके बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आती।
सर मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो गर्ल्स ओरिएंटेड होते हैं, मतलब गर्ल्स के रिगार्डिंग ही होते हैं कि हाँ ये गर्ल्स के कुछ प्रोग्राम्स हैं, या उसमें उसमें ऐसे कुछ भी लगा लो कि भाई जिसमें ऐसा होता है ना कि कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो होती हैं, हम्म। उस तरह की एक्टिविटीज अगर कराएं, और जो उसमें ऐसे सेमिनार्स कराए जाए जिससे कि जो मतलब गर्ल्स हैं उसका जो रेशो है उनको समझाया भी जाए कि भाई ये जो रेशो है आप इसको कम कैसे करना है, जो गैप है। ओके, तो गैप को कैसे कम करना, आप कैसे समझाएंगे? मान लो आपको आपके स्कूल ने भेज दिया कि आप जाइए फलाने फलाने मोहल्ले में से ना लड़कियां बहुत कम आ रही हैं, तो आप उधर से जाके एक बार थोड़ा बात कीजिए, तो आप कैसे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? बिकॉज एज ए रहेगा पीजीटी कि टीचर आप देखो, बहुत सीनियर रहेंगे स्कूल में, तो आप आपको एक उस ग्रुप का जो है आपको हेड बना दिया कि ये आपके स्कूल से 5 फीमेल टीचर्स को भेज दिया गया, एक काजी मोहल्ला में भेज दिया गया जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और वहां से लड़कियां एक भी नहीं आ रही हैं स्कूल में, लेकिन आपको पता है कि वहां पे लड़कियां बहुत सारी हैं, तो आप उस ग्रुप की हेड हैं, आपको वहां भेजा गया है, आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी वहां पे जाके लोगों को अवेयर करने की, बताइए। हाँ सर, पहला तो ये कि उनको ये समझाना होगा वहां पे जाके कि जिस तरह से जितना इम्पोर्टेंट हमें जैसे वो एक मेल होते हैं उतना ही फीमेल भी है, क्योंकि जो फीमेल है ना, फीमेल और मेल के दोनों के होने से ही आपकी जो है मतलब पॉपुलेशन का भी और परिवार भी बनता है। और एक फीमेल है ना सिर्फ वो एक परिवार को संभालती है बल्कि दो दो परिवार को संभालती है, तो इसीलिए ना मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मतलब पूरा समाज है हमारा, तो वो हमारा उसको हम अगर हमें अच्छा संस्कार देने हैं या अच्छी एजुकेशन देनी है तो इसलिए जरूरी भी है कि जो गर्ल्स है वो एजुकेटेड भी हो और उनकी जो संख्या है वो भी मतलब बॉयज के बराबर आए, क्योंकि अच्छा सर अच्छा, अब बहुत अब अब मान लो उस लड़की के पिताजी आपको बोले मैडम क्या करेंगे पढ़ा के, शादी तो करनी ही है, क्यों खाम खा सब खर्चा लगाना, अब बताइए आगे अब क्या जवाब देंगे आप? सर देखो ये एक अगर जैसे कहते भी हैं लोग कि ठीक है हमें शादी तो करनी है, कि गर्ल्स सिर्फ शादी करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, जी क्योंकि आपको जो गर्ल्स है ना वो एक अगली जनरेशन को जन्म देती हैं, और जी पहली जो शिक्षक है वो एक माँ ही होती है, बिल्कुल तो उसका पढ़ा लिखा होना, उसका समझदार होना भी जरूरी है। ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल। उसने बच्चे पैदा कर दिए ठीक है बात खत्म, क्योंकि वो फिर तो वही वाली बात हो जाएगी भाई कि ठीक है बच्चे हो गए पैदा हो गए लेकिन उसमें संस्कार कहाँ से आएंगे फिर? वो है ठीक कि है, वेरी जो गुड। राइट 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 मैडम, बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू। ये कॉमर्स नाम से जो भी आईडी है, एक तो अपना प्रॉपर नाम डाल लेना इसमें, नहीं तो अगली बार ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। और ये जय श्री कृष्णा, बहुत अच्छी बात है, आप भगवान का नाम ले रहे हो, लेकिन आप अपना नाम डालिए यहाँ पे, ठीक है। ईशू बिश्नोई मैडम, सुन हाँ पा रहे जी हैं सर। जी सर, गुड आप? इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी सर। आप बताइए, गवर्नमेंट ने लड़कियों की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या स्कीम चलाई है? सर ये अपर लेवल पे तो नहीं मुझे पता है, लेकिन लोअर लेवल पे ये जो मिड डे मील वाला है कि मिड डे कैसे भी मील वाला करके। स्पेशल लड़कियों के लिए चलाया है? नहीं सर, लड़कियों के लिए नहीं, वो ठीक सबके है, लिए है। ओके। जी सर। और कोई स्कीम? नहीं सर, मुझे इसके अलावा सर हाँ स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं कई लड़कियों के लिए हैं वो। कोई नाम बताइए। सर नहीं ध्यान है मुझे। ओके, ठीक है। एक मिस्टर अंकित, एक एक अंकित मिनट जी। सर, एक मिनट सर। सर अभी भी बाद में डिस्कस करेंगे, 1 मिनट और उसे पूछ लेना, मैं समझ गया आपकी भावना नहीं, एक बार। नहीं सर, मैं वो पीछे जो बात पूछी थी ना सर आपने, मैं उसको वो जी सर, बताने की कोशिश कर रहा था कि आप जी सर, मुस्लिम एरिया में जाते हो और जी सर, आपको उनको किस तरीके से कन्वेंस करना पड़ेगा। तो जी सर, फातिमा बीवी जो रही है, ठीक है, जो न्यायाधीश रही है सर्वोच्च न्यायालय की, एग्जैक्टली तो जी उनका सर, उनका एग्जाम्पल दे सकते हो आप बिल्कुल। कि देखो कि वो भी एक मुस्लिम परिवार से थी और वो भी इतने ऊंचे पद और पे पहुंची, आपकी लड़कियां भी इतने ऊंचे पद पे पहुंच सकती है। वो या उस दो तीन टाइम की और बात आप है, इस वो आप तरीके तो की। देखिए, हाँ, क्या सर? वो बहुत पहले की बात है, वो अभी देखो आप, मतलब अभी और रिसेंटली और भी एग्जांपल, लेकिन इतना पुराना और इतना अच्छा एग्जांपल आप दे सकते हो उस टाइम पे। बिल्कुल। हाँ जी। और कुछ बोल रहे थे आप, और बताइए, उसी के बारे में बता रहे हैं क्या आप कुछ और? अशोक सर,
चलिए सर आगे आगे चलो। अच्छा, ओके ओके ओके। अंकित जी, मिस्टर अंकित। हेलो, गुड इवनिंग हाँ सर। हाँ, गुड इवनिंग। यस, बताइए, लड़कियों सर की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन कौन सी स्कीम चलाई है? कोई एक स्कीम के बारे में आप बताइए थोड़ा सा। सर ज्यादा तो मुझे नॉलेज है नहीं, बट एक जो सुनी है मैंने वो ये है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो अभी चल रही थी पीछे भी बहुत, ओके, तो तो इसके उस रिगार्डिंग स्कीम के बारे में आप क्या जानते हैं? यही कि गवर्नमेंट इससे मतलब लोगों को अवेयर कर रही है फॉर मोर एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड। ओके, सिर्फ अवेयर कर रही है, राइट ना? या कोई बेनिफिट भी दे रही है? सर और ज्यादा नॉलेज नहीं है सर अभी। ओके, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं, ठीक है। मिस्टर पारस, पारस जी, आई होप आप सुन पा रहे होंगे। मिस्टर पारस, मिस्टर पारस। यस सर। ओके, आपका नाम पारस है? सर आरती हाँ कर जी, देंगे सर। ओके आरती है सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आप ये बताइए, गवर्नमेंट ने लड़कियों के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या स्कीम चलाई है? सॉरी सर, नहीं पता है सर। ओके, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है ये बता दीजिए। सॉरी वो सर। भी नहीं बताएंगे? ओके। भारती मैडम, भारती जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। ये बताइए, अभी गवर्नमेंट ने ट्राइबल जो बच्चे हैं, एसटी स्पेशली शेड्यूल ट्राइब्स के या ट्राइबल बच्चों को एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कोई स्कीम चलाई हुई है क्या? मुझे नहीं पता सर। नहीं पता, ओके ठीक। कविता मैडम, कविता जी, हाँ जी सर। कविता मैडम, कविता मैडम सुन पा रहे हो? कविता मैडम, कविता नाम से एक आईडी है, अभी देखो मैं स्क्रीन पे क्लिक किया है, कविता। क्या आप सुन पा रहे हैं? भावना मैडम, भावना जी, फिर आप ज्वाइन क्यों करते हो यार, अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते? नीलम जी, नीलम मैडम, जोधपुनिया हो गया सर। अनु जायसवाल, जोधपुनिया। नहीं 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 नहीं, जोधपुनिया कौन है? जोधपुनिया जी, अनु जायसवाल। सर आपने यस सर, गुड इवनिंग सर। सर आपने मेरा नाम बोला था क्या? नहीं मैडम, आपका नहीं बोला अभी तक। जोधपुनिया, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड एक इवनिंग। बात बताइए, गवर्नमेंट ट्राइबल पॉपुलेशन के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या स्कीम चलाई है? सॉरी सर, इस बारे में नहीं पता। ईएमआरएस का पेपर दिया था आपने? नहीं सर, ये हमारे इसका नहीं दिया। केवीएस और एनवीएस और ये दिया था सर, एचपीएस। अच्छा, ईएमआरएस के बारे में पता है आपको? यस सर। क्या होता है वो? सर ये ट्राइबल के बच्चों के लिए भी होता है सर। हाँ, तो वही तो आप बता सकते हो ना। आप उस फील्ड में हो, तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप फिर बता नहीं पा रहे हो। स्कीम का नहीं पता सर, स्कीम का नहीं पता इसके लिए कि क्या मतलब। ये हरियाणा के लिए तो पता है, जैसे साइकिल डिस्ट्रीब्यूट किया है गर्ल्स जी, के ये लिए। एक स्पेशल ट्राइबल बच्चों के लिए ही ये स्कूल खोले हैं गवर्नमेंट ने। मतलब स्कीम करंट में क्या चल रही है सर, ये नहीं पता, क्योंकि स्कूल तो ये बहुत करंट पुराने हैं ना में सर। अरे आप लोगों ने ईएमआरएस के चक्कर में एग्जाम पोस्टपोन करवा दिया। बताओ, इंटरव्यू वाले बेचारे सर्दी में इतनी दुखी हो गए, इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, वो पहले ही आ जाते हैं। सर मैंने भरा नहीं था, ये एमआरएस का भरा नहीं था सर मैंने। ईएमआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं सर। नहीं पता? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए। हाँ जी सर। कहाँ चले आप? जो मान लो कि स्कूल में जा रहे हो और आपके पास कुछ क्या नाम लेते हैं, पेरेंट्स शिकायत लेके आते हैं कि भाई हमारी बेटियों को यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी टाइप नहीं मिल पा रही, और आपको स्कूल का हेड बना है,
तो आप क्या स्टेप्स लेंगे लड़कियों के सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आपके स्कूल में? सर पहले तो ये मतलब ये बात करके देखी जाएगी सिक्योरिटी किस हिसाब से बोली जा रही है ओके कि मतलब टॉयलेट या इन चीजों को लेके बोली जा रही है या फिर स्टाफ को लेके बोली जा रही है या फिर जो पियोन होते हैं सर काफी मतलब इश्यूज देखे गए हैं उनके रिगार्डिंग भी या फिर क्लास सिक्योरिटी की बात की जा रही है सर। तो आपका जो है क्या प्रोसीजर रहेगा, आप कैसे प्रोसीड करेंगे उसके साथ, उस कंप्लेंट को सर लेकर? फर्स्ट तो यही इशू फाइंड आउट किया जाएगा कि क्या रीजन मतलब किस सिक्योरिटी की बात की जा रही है सर। ओके देन ठीक है। उसके बाद सर जो स्टूडेंट है मतलब जो गर्ल है तो उससे बात करी जाएगी सर कि क्या मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है सर। फिर अपने लेवल पे सर देखा जाएगा, पहले तो बात करके ही देखी जाएगी सर, उसके बाद कुछ स्टेप उठाए जाएंगे सर। ठीक है। अनु जायसवाल जी, अनु जायसवाल। अनु जायसवाल मैडम, यस सर। आप ये बताइए अगर आपके स्कूल में जो आसपास आपके स्कूल के आसपास दो तीन प्राइवेट स्कूल में है और आप देख रहे हो कि सब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही भेज रही है, आपके स्कूल में भेज ही नहीं है, तो उसके लिए आप क्या स्टेप उठा सकते हो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? सर हम टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट स्कूल में टीचर्स नहीं, आप खुद एक टीचर हो, आप औरों को क्या ट्रेनिंग देंगे? मैं आपके स्कूल की तरफ से पूछ रहा हूँ। तो मैं अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे डिमांड कर सकती हूँ कि हमें भी वैसे इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाए जाएं, जैसे ऑनलाइन हम उनको दिखा करके टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकें, जैसे मतलब प्राइवेट जैसे स्कूल में होता है ऑनलाइन क्लासेस। आपको कौन सा डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड कराया जाएगा ना? हाँ, डिजिटल बोर्ड्स हो जिसमें मूविंग सब कुछ हम जैसे शेयर्स वगैरह दिखाते हैं तो उनको कंपनीज को उस तरह से लेवल पे दिखा सके। वैसे अब कुछ स्कूल्स में होता भी है, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स में लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है मैडम, ठीक है। सर और रीतू गवर्नमेंट मैडम, स्कूल, सर गवर्नमेंट ओके जी रीतू मैडम, रीतू मैडम सुन पा रहे हैं? रीतू मैडम, ये लास्ट नेम जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थीसू, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, थीसू मैडम। हाँ जी, आप ये बताइए। हाँ गुड इवनिंग। यस अरे क्वेश्चन बुलवा दिया आप लोगों ने। गवर्नमेंट स्कूल जो है आपका, एक पीएम श्री स्कीम सुनने में आया है अभी, एक रिसेंटली पीएम श्री स्कीम, आपको मालूम है उसके बारे में? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। पूनम भान मैडम, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पीएम श्री स्कीम के बारे में आपको क्या पता है? सर ये अभी एनईपी 2020 में लागू हुई है सर। अच्छा, एनईपी ज्यादा कुछ 2020 में लागू हुई है, ओके। क्या नहीं, क्या लागू नहीं हुई करेगी? सर, इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है सर इसको, जैसे मॉडल पूनम मैम, स्कूल्स होते हैं पूनम मैम एक बात बताइए आप कि हाँ जी सर। ये 2 फेज में लागू होनी है और हरियाणा हाँ बजट जी में भी इसका जिक्र किया था, तो पहले फेज में लगभग कितने स्कूलों में लागू होने की संभावना है? सर, इतना तो नहीं पता है मुझे, सॉरी सर। अच्छा, क्या इस आपने स्कीम में हरियाणा होगा क्या? स्कीम के थ्रू क्या हो जाएगा, आप ये बताइए। इसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है सर, जैसे क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई, हाँ ठीक है, जी ओके। सर। ठीक है मैडम, आपका हो गया। थैंक यू सर। मोनिका मैडम, जिसमें एट द रेट लिखा है, 2 बार लगा हुआ है। ये जो स्क्रीन पे जो नाम दिख रहा है मोनिका, आप ही बोल रहे हैं? यस।
आप बताइए पीएम हाँ श्री जी। स्कीम के बारे में आप क्या जानते हैं? सर गुड इवनिंग हाँ, सर। गुड इवनिंग। पीएम स्कीम मेनली स्कूल्स के मतलब जो स्कूल्स एस्टेब्लिश करने के लिए आई है, जो इसमें मतलब इसमें नए स्कूल बनाए जाएंगे? सर नए भी बनाए जाएंगे, और शायद जैसे केवीएस एनवीएस जैसे स्कूल्स हैं उनसे रिलेटिव। सर एक्चुअली मुझे कंफर्म नहीं पता, बट इतना थोड़ा आइडिया है इसका। क्या आइडिया बताइए, क्या आइडिया है वो तो बताइए। इसमें स्कॉलरशिप से रिलेटेड बच्चों को चीजें मतलब स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी, और बाकी 14,000 कुछ समथिंग ऐसा पढ़ा था मैंने कहीं कि इतने अलग से पीएम ये स्कूल्स ओपन किए जाएंगे। ओके, अलग से ओपन किए जाएंगे, ठीक है। हाँ जी सर, शायद EMRS का फुल फॉर्म क्या है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो क्या है ये स्कूल का मॉडल, क्या है, ऐसा क्यों अलग से जरूरत पड़ रही है ऐसे स्कूलों की हमें? सर जो एक्चुअली जो ट्राइबल जो वो थी ST SC, जो उनके लिए स्पेशली ये स्कूल ओपन किए गए थे ताकि उनको अलग से थोड़ा और बेनिफिट मिल पाए। बाकी कैसे कैसे बेनिफिट मिलेगा? सर एक तो स्पेशल उनके लिए स्कूल्स हैं, तो उनको कुछ ना मतलब वैसे स्कॉलरशिप और अलग से टेंशन बोल सकते हैं। तो सर मुझे जनरली वे में पता है, बहुत वैसे डीप नहीं पता। ओके, ठीक है। सर वीरेंद्र जी। जी सर। कैसे हैं? बढ़िया सर जी। बताइए ये पीएम श्री स्कीम के बारे में आप क्या जानते हैं? सर ये हरियाणा में 2 फेज में लागू हो गई, जैसे कि और फर्स्ट फेज में शायद 228 स्कूलों को पीएम श्री में बदला गया है। और इसमें सर हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे उनको बदला गया मतलब है? जी 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 जी। अच्छा, ये इसमें प्राइवेट गवर्नमेंट सारी इंक्लूड है या सिर्फ गवर्नमेंट या कैसे? नहीं सर, गवर्नमेंट ही सर। ओके, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स को पीएम श्री स्कूल में बदला गया, मतलब उसका नाम बदल के पीएम श्री बदल दिया, मतलब ये? जी जी जी। ओके, तो उसमें नाम बदलने से और क्या क्या फर्क पड़ा फिर उन स्कूलों में? उसमें ये सर जो जैसे कि एक प्रकार से जो प्राइवेट स्कूलों को कंपटीशन देने के वास्ते है, उन आधुनिक सुविधाएं अलग से तो किस एक्स्ट्रा तो सुविधा देने के सुविधाओं वास्ते की बात कर रहे हो आप? किस प्रकार के आधुनिक सुविधाओं की बात कर रहे हो? जैसे कि इसमें जो डिजिटल बोर्ड वगैरह है, जो ये प्राइवेट स्कूल है ना सर, उनमें जो भी सुविधाएं है, बस वगैरह है। नहीं, मैं गया नहीं हूँ प्राइवेट स्कूल में। मैं बहुत साल पहले जाता था, मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही जाता था, मुझे पता नहीं, आप बताइए। अब जैसे कि जो वहां पर बसेज वगैरह लागू की जाएंगी सर। ठीक है, बसेज और की जाएंगी। ओके, जो हर प्रकार की लैब वगैरह। ओके, और आधुनिक जो बैठने के लिए अच्छे बेंच दिए जाएंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दी जाएंगी, बच्चों के खेलने के एरिया को इम्प्रूव किया जाएगा, लाइब्रेरी बनाई जाएगी, अच्छे टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड्स की सुविधा दी जाएगी। मतलब बहुत सारी चीजें जो आपको जो भी याद आ रही है सब बोल दो, उसमें सब इंक्लूड होता है, ठीक है नॉर्मली। जी अशोक सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे और सवाल? किससे? म्यूट कर लीजिए वीरेंद्र जी। अशोक सर पूछना चाहूंगा सर मैं। जी सर, पूछिए। प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा जी। यस सर। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में भी सुना होगा, और उसके बारे में आप क्या जानते हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में क्या उसका कोई फायदा भी हुआ है हरियाणा में? जी सर, ये स्कीम शायद जहाँ तक मेरे को पता है पानीपत से लागू हुई थी। नरेंद्र मोदी सर ने स्टार्ट किया था इसको, और इससे फायदा तो हुआ है सर, लोगों में अवेयरनेस आई है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उनको भी भाई लड़कों के बराबर ही अधिकार मिलने चाहिए। ओके, और कुछ? बस सर इतना ही पता है। हरियाणा का सेक्स रेशो कितना है महिलाओं का, और लिटरेसी रेट रेशो? सॉरी सर, नहीं पता। तो हरियाणा के किस जिले की लिटरेसी रेट सबसे कम हो सकती है, या क्या सर? 2011 के अनुसार थी?
लिटरेसी रेट आप कह रहे हो सबसे कम सबसे ज्यादा 70 या किस 80 जिले के किस बीच जिले में, की क्या 70 या 80% के बीच ही है शायद। किसकी? मतलब कौन से जिले की है सबसे कम, ये पूछ रहा हूँ मैं, कम कौन से जिले की है? सबसे कम तो मेवात की है सर। तो मान लो आपको मेवात में पोस्टेड किया जाता है, तो आप ओके सर। किस तरीके से वहाँ की लिटरेसी रेट को बढ़ाने में आप मदद करोगे? सर फर्स्ट तो यही है कि सबसे पहले तो रीजन देखा जाएगा कि भाई क्या कारण है कि वहाँ पर लिटरेसी रेट इतना कम है। क्या कारण है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे इस चीज को? क्या कारण हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? सर फर्स्ट तो यही मतलब वहाँ का लगता है मेरे को कि ये सबसे पहले तो सोशल फैक्टर ही है। सर में एग्जांपल बताइए ना, सोशल फैक्टर बहुत सारे होते हैं। क्या सोशल फैक्टर कहना चाहते हो? मुस्लिम बहुल आबादी? सर अब वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा हूँ किस तरीके का सोशल इशू बता रहे हो? मुस्लिम बहुल आबादी? हाँ सर, एक तो ये मुस्लिम बहुल है इसलिए तो शायद केरला, मतलब लड़कियों को तो कम आप पढ़ाना ये मानते चाहते हो हैं। कि जहाँ मुस्लिम बहुल आबादी होगी वहाँ लिटरेसी रेट कम होगा? नहीं सर, मतलब हर क्षेत्र में तो ऐसा नहीं है कि जहाँ भी मुस्लिम होंगे वहीं पे लड़कियां कम पढ़ाई जाएंगी, वहाँ कम अवेयर होंगे, लेकिन मेवात का लगता है मेरे को ऐसा। तो बताओ आप कैसे बढ़ाओगे इसको? सर एक तो यही है, आप बता रहे थे कि भाई नुक्कड़ सभाएं करके लोगों को बता के कि भाई आज के आज का जो समाज है वहाँ पे लड़कियों को शिक्षित होना भी जरूरी है, उन्हें भी अपने अधिकार जानने का हक है। और इशू जो गवर्नमेंट बिश्नोई, ने स्कीम चलाई है उनके बारे में बता ठीक है के। ठीक है ठीक है ठीक है, इशू बिश्नोई। क्या सर? आप म्यूट कर लो अपने फोन को। इशू बिश्नोई। हाँ जी मैम, आवाज सुनाई दे रही? नेहा निषाद। मैडम, ईशू मैडम। हाँ जी सर। जी सर। सर पूछ रहे हैं आपसे कुछ, तो आप लीजिए। हाँ जी सर, प्लीज बोलिए। मैम जो मैं पूछ रहा था, आप देवी रूपक योजना और देवी रक्षक योजना है, उसने हरियाणा में महिलाओं के लिए क्या काम किया है? लिटरेसी रेट में काम किया है या किस तरीके से क्या काम किया? आप इन योजनाओं के बारे में जानती हैं? सर मैंने नाम सुना हुआ है, इन डेप्थ मुझे नहीं पता। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये उनको सिक्योरिटी देने के लिए लाइक एक हेल्प फ्री टोल फ्री नंबर दिया हुआ है कि आप इस पे कॉल करके आप किसी भी इमरजेंसी में हो आप हेल्प ले सकते हैं, शायद कुछ ऐसा। देवी रूपक योजना और देवी रक्षक योजना? देवी रक्षक योजना सर, देवी रूपक का मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। तो आप जानते हैं हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? सर महेंद्रगढ़ की, नहीं सर नूंह की। कितनी है? सर मुझे नंबर नहीं याद है। ओके, क्या कारण है वहां साक्षरता दर कम होने का? ऑब्वियसली सर अनपढ़ता, इलिटरेसी की पेरेंट्स भी नहीं। किस तरीके से कम कर सकते हो उसको? सर ऑब्वियसली कि हम उनको इंसेंटिवाइज इस सेंस में कर सकते हैं कि अच्छी अगर जॉब अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए या गर्ल्स के लिए रहेंगी तो लोग क्यों नहीं पढ़ाना चाहेंगे अपने बच्चों को। अब पेरेंट्स की एक मानसिकता है कि लड़कियों को पढ़ाने से क्या फायदा, जब इन्होंने करना तो काम ही है ससुराल घर में जाके, इसलिए वो लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं। आप और अपने उनको स्कूल के एरिया में किस तरीके से काम करोगे? सर मैं मुझे लगता है कि मैं एक मोरल सेट करूंगी, क्योंकि मैं भी एक एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से हूँ, सिरसा से। यहाँ पे गर्ल्स को कम पढ़ाया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद का मोरल उनके सामने सेट करके उनको कर पाऊँ मोटिवेट। ओके जी सर। ठीक है, म्यूट कर लो। मनदीप कौर। हाँ जी सर। मैम बालिका शिशु वर्ष के बारे में आपको कुछ पता है? सर स्कीम के बारे नहीं पता, सॉरी सर। तो साल पता है कौन सा था?
नहीं सर। एक बात बताओ, अभी हरियाणा में कुछ हाल ही में थोड़े दिन पहले जो स्टूडेंट और टीचर रेशो है वो कितना रहा है? नहीं पता सर। ओके। अभी विकास सर जिक्र कर रहे थे पीएम श्री स्कूलों का, वो प्रथम हाँ चरण जी में सर। कितने ओपन हुए होंगे हरियाणा में? सर हरियाणा का तो नहीं पता, लेकिन मतलब जो ये स्कीम आई है तो उन्होंने की नियर अबाउट 14,500 की जो स्कूल है मतलब रीडेवलपमेंट की गई है, कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब स्कूल को इस्टेब्लिश करना है। भारत का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? नहीं पता सर। ओके, ठीक है, म्यूट कर। अशोक मित्तल सर। जी सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का हरियाणा में कुछ लाभ हुआ है? इसको सर मेनली तो सर लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए इसको चलाया गया था सर। ये सर 22 जनवरी को 2015 को सर ये पानीपत से इसको शुरू किया गया था। जी। उस समय सर जो माधुरी दीक्षित है उनको ब्रांड एम्बेसडर इसको बनाया गया था सर। ओके, नहीं सुधार भी और हुआ है कुछ हाँ जी कुछ हाल सुधार के हुआ दिनों है में? सर इसका जो मेनली सर इसका सुधार हमें जैसे करनाल डिस्ट्रिक्ट है उसमें ओके सर सुधार देखने को मिला है सर। जी। जी। और आपका ये सर कोई? मेनली तो जैसे लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए और जो महिलाओं की जैसे शिक्षा है उसमें सुधार लाने के लिए इसको सर लागू किया गया था। ओके, सेल्फी विद डॉटर प्रोग्राम के बारे में जानते हो कुछ? हाँ जी सर, ये जैसे जींद जिले के हैं सर, उनका नाम तो है, उन्होंने सर ये शुरू किया था। बाद में सर ओके इसके सर विदेशों में भी इसको लॉन्च किया गया था, जी जैसे कि नेपाल है उसमें भी किया गया था सर। जी उसमें जैसे छोटी बच्चियां थी जी उनके जी साथ सेल्फी लेकर उसको सर सोशल मीडिया जी पर डालने के लिए बोला गया था सर। तो उसको प्रमोट करने के लिए उनके जैसे कि उनको जैसे भ्रूण हत्या कर दी जाती है जी उसके सर बचाव करने के लिए इसको सर लॉन्च किया गया था। उनका नाम तो था सर, वो जींद जिले के हैं सर, उनका गाँव का भी नाम है वो सर अभी जैसे दिमाग में नहीं बेबीपुर आया। गांव के सुनील जागलान। हाँ जी सुनील जांगलान सर है जी वो। हाँ जी। हाँ जी तो सर। मान लो आपको मेवात में पोस्टेड किया जाता है, तो आप हाँ जी। किस तरीके से और आपको गर्ल्स स्कूल के अंदर आपको पोस्टिंग दे दी जाती है, तो आप किस हाँ जी। तरीके से आप वहाँ काम करोगे और लड़कियों की किस तरीके से आप उनको प्रेरित करोगे एडमिशन के लिए भी, और उनके पेरेंट्स को भी किस तरीके से मनाओगे? आपको पता है कि इस क्षेत्र में लड़कियों की संख्या ठीक ठाक है, उसके बावजूद उनको सर जैसे कि उनके पेरेंट्स हैं उनके सर हम जैसे घर घर जाकर उनको सर जैसे कि लड़कियों की उनकी शिक्षाओं के महत्व के बारे में बताएंगे जी, कि उनका ओके ये महत्व है, यदि उनको शिक्षा दी जाए तो वो आगे अपने लिए क्या कर सकती है, जैसे फैमिली के लिए क्या कर सकती है, हमारे जैसे ओके समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम उसको सर उनको सर हम वैसे कन्विंस कर सकते हैं सर इस बात को ओके लेकर। और जैसे क्या सर उनकी हम ऐसे ऐसे सर ध्यान रखेंगे कि उनके प्रति कोई भेदभाव ना हो जी। तो क्योंकि हम ओके देखते हैं जैसे कि गर्ल्स है उनके प्रति भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है, जैसे उनके ओके लिए अलग से अच्छे उनके लिए सर एक बहुत सारे सर्वे हुए हैं सर, उन सर्वे में ये बात सामने आई है कि जो जैसे गर्ल्स स्कूल में नहीं जाती उसके पीछे एक रीजन ये भी आया है सर कि उनके लिए अलग से टॉयलेट नहीं है। तो वो जो कि जी क्या है जी जो बॉयज के टॉयलेट होते हैं उनके भीतर ही जाती है। तो ये भी सर ओके एक मेन रीजन हमें न्यूज़ पेपरों में हमें देखने को मिला था जी सर पीछे। तो बहुत ये बढ़िया, भी सर एक्सीलेंट हम ध्यान में रखेंगे। एक्सीलेंट और एक्सीलेंट, भी सर बहुत बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके पीछे तो सर। बहुत बढ़िया, शानदार, एक्सीलेंट। हाँ जी। तन्या शर्मा अभी जुड़ी हैं, तान्या शर्मा। आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर टीना शर्मा बोल रहे हो? नहीं, टीना को नहीं बोल रहा, तान्या को बोल रहा हूँ। ओके सर। मनदीप कौर का हो गया है, और बाकी किसी साथी का नंबर नहीं आया हो? अंजू कुंडू का आ गया? मेरा भी नहीं आया सर। किसका? अच्छा चलो आप कर लेंगे, पहले 1 मिनट रुको थोड़ा सा। पारुल आपका नंबर आ सर गया? अभी नील पारुल आपका आ गया? नहीं सर, नहीं आया अभी।
अच्छा, तो आप कौन से जिले से संबंध रखते हैं? सर फरीदाबाद से। ओके, तो फरीदाबाद में मान लो आपको फरीदाबाद के नियर बाई जो जिला है नू, उसके अंदर आपको पोस्टेड किया जाता है, और कुछ इलाका ऐसा है जो आपको किसी ने बताया है कि पहले भी कि ये गवर्नमेंट स्कीम्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, और आपको कुछ स्कीमों के बारे में पता है जो लड़कियों की शिक्षा के लिए उचित हैं, और वो लोग पहले ही उग्र हुए होते हैं कुछ टीचरों के पे भी, तो आप उनको किस तरीके से टैकल करोगे और किस तरीके से उन लोगों को समझाने की कोशिश करोगे? आपको पता है कि वो लोग अगर पहले भी कुछ स्कूल के टीचर वगैरह गए थे तो उनके ऊपर उग्र हुए थे थोड़े से, और उनको अच्छा बर्ताव नहीं किया था, उसके बावजूद आपको वहां आपके ऊपर गवर्नमेंट का ये प्रेशर है कि आपको लड़कियों को स्कूल में लेके आना ही आना है, तो आप किस तरीके से काम करोगे और किस तरीके से आप देखोगे? और आप फरीदाबाद जिले से आते हैं। हाँ जी सर, जैसे पहले मतलब यही है कि हम डायरेक्टली तो बात नहीं कर पाएंगे कि सेम जो सिचुएशन पहले हुई है वो हो जाए, तो कोई ऐसा हो कि उनके ही एरिया का कोई ऐसा मतलब मेन कोई हो जिसकी वो बात सुनते हो, पहले हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे जी। उनसे, मतलब पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब कनेक्शन कैसे बिल्टअप किया जाए उनके साथ, फिर उनके थ्रू सर फिर जब बात असली प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, जब फिर हम उनसे मतलब अपनी जो भी स्कीम्स वगैरह उसके बारे में बताएंगे। ओके, मेनली आप किससे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे? सर जो भी विलेज वगैरह का जो सरपंच वगैरह होते हैं वो सब। ओके, वुमेन हेल्पलाइन नंबर पता है आपको कितना है? नहीं सर। किशोरी शक्ति योजना के बारे में कुछ पता हो? नो सर। तो आपको मेवात में अगर पोस्टेड किया गया है, आप मेवात को मेवात का सेक्स रेशो आपको ध्यान है कुछ? नहीं सर, ऐसे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, लेकिन ये पढ़ा था कि कम है वहां पे। ओके, हरियाणा की राजनीति में वो कौन कौन सी प्रमुख महिलाएं हैं जिन्होंने ऊंचे पदों पर काम किया है? नो आइडिया सर। ओके, ये संजू से पूछो सर, संजू लोहान। हाँ संजू अभी आई? हाँ, संजू लोहान आगे चले गए। संजू लोहान चले गए। पारुल का नंबर आ चुका है? अभी जी। पारुल से पूछ रहा था ना मैं। हाँ जी, ठीक है, आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। टीना शर्मा मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए आपको गुड़गांव में पोस्टेड किया जाता है आपको, और आपको पता होगा कि गुड़गांव का सेक्स रेशो भी और लिटरेसी रेट भी सबसे ऊंचा है हरियाणा में, तो और रूरल एरिया भी नहीं है, तो आप किस तरीके से काम करोगे गुड़गांव के अंदर उस लिटरेसी रेट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए? ऑलरेडी वहां लगभग योजनाएं इंप्लीमेंट हैं। सर उनको नए नए मेथड से, न्यू टेक्नोलॉजी की यूज करके ही हम उनका कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही बहुत डेवलप एरिया है। ओके,
ऑनलाइन सिस्टम जैसे इंटरनेट का और जो ये स्मार्ट बोर्ड होते हैं ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं, सारे स्कूल पहले ही मॉडर्न है, ओके तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम उनको और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। जी। और सर अभी तो इतना ही है। और आपको उसके नियर बाई जिले नूह में ट्रांसफर किया जाता है, तो उसके बावजूद आप कौन कौन सी क्या यत्न करोगे आप लिटरेसी रेट बढ़ाने के? जी सर, वहाँ के लिए जैसे आंगनवाड़ी वाली जो औरतें होती हैं जी उनका पहले ही कांटेक्ट होता है सोसाइटी जी के साथ में, जी तो उन लेडीज के साथ हम कांटेक्ट करके और फिर जो नॉर्मल वीमेन होती हैं उनको समझाएंगे, और वो फिर अपनी बेटियों को जैसे भेजना स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो अदर फैमिली मेंबर को भी अच्छे से समझा सकते हैं। ओके जी सर। ठीक है। नूह का लिटरेसी रेट क्या है? नू का 54.0 समथिंग है सर, महिलाओं का? ओवरऑल सर। महिलाओं का कितना है हरियाणा में? हरियाणा में हरियाणा में 65.0 समथिंग है सर, 65 एवरेज है। ओके। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में आपको जानते हैं? हाँ, प्रौढ़ शिक्षा सर इतना ही पता है कि हाँ जो प्रौढ़ 60 ईयर्स हैं उनका ही है स्टार्टिंग का, और ये तो मेरे को ध्यान नहीं है एग्जैक्ट में। ओके। 60% महिलाएं इस योजना में साक्षर हुई हैं, तो आपका क्या विचार है? इस योजना को अच्छे तरीके से और ज्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहिए? बिल्कुल सर, गांव में भी जैसे है ना बहुत सारी ऐसी औरतें होती है जिनको अगर हम बढ़ाएं पढ़ाएं तो और भी अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आप ये बताओ कि मान लो कि मुस्लिम बहुल इलाके में आपको पोस्टिंग है और किसी ने आपके दिमाग में ये भर दिया कि मुस्लिम इलाकों के अंदर है ना लड़कियों को ज्यादा भेजा नहीं जाता है, तो क्या आप इस बात से एग्री हैं? नहीं सर, इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, अगर उस पे एक फैक्टर होता है कि अगर फैमिली एजुकेटेड है, वो एरिया है पढ़ा लिखा है, तो एजुकेशन वहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, चाहे वो फाइनेंशियली कंडीशन उनकी वीक भी हो। नूह के बारे में आपके क्या विचार हैं? कैसा जिला है? नू भी बैकवर्ड ही आता है एजुकेशन के मामले में भी, और जहाँ की एजुकेशन होगी सर, सीधी सी बात है वहाँ का जीवन स्तर भी लोगों का नीचे होता ही होता है। तो मेरे हिसाब से तो वहाँ की अगर हम वहाँ की वीमेन को एजुकेट कर पाते हैं तो एक ओवरऑल अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी। भारत सरकार ने कोई काम भी किया है नूह जिले के लिए उत्थान के लिए? सर मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं है क्योंकि मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर नहीं रखा है कि हाँ मैं ये इंटरव्यू क्लास लूंगी, तो मैंने देखा भी नहीं है सर अभी रिसेंटली कोई भी। ओके। ममता का हो गया सर? ममता का नहीं हुआ। म्यूट कर लो आप। नहीं हुआ अभी। ओके बढ़िया। ममता हो गया आपका हाँ इंटरव्यू? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। आ गया आपका? नहीं सर, अभी नहीं आया था। तो अब आ गया? हाँ जी, अब पूछिए सर। तो बताइए आप किस जिले से आते हैं? सर सिरसा जिले से। ओके। तो एक बात बताइए कि आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? हाँ जी सर, गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ी हूँ सर। आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं और आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही टीचर लगोगे, तो आपने अपने स्कूल टाइम से लेके अब तक सरकारी स्कूलों में क्या बदलाव देखे हैं? सर काफी चेंज हुआ है ऐसे तो, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी चेंज हो चुका है। अब अच्छे से क्लासरूम्स हैं, अच्छे से बेंच वगैरह भी सब सही होती हैं अब थोड़ा। ओके पहले वो होता था ना, जैसे टाट सा नहीं होता, दरी सी, ऐसे उस पे बैठना ओके होता था। ओके अब बेंच हैं अच्छे से, क्लासरूम में अच्छे बोर्ड लगे हुए हैं, ये सब चीजें। अब स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छी गेम्स वगैरह भी होती हैं, लाइब्रेरी अच्छी होती है। तो सर काफी चेंजेस हैं अब तो। एजुकेशन के मामले में क्या बदलाव आया? आप इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हो, ठीक है, एजुकेशन के मामले में कुछ इंप्रूवमेंट आया है? जो आप उस टाइम पे पढ़ते थे वही किताबें अभी पढ़ा रहे हैं या कुछ बदलाव आया है?
सर वैसे जो एनसीईआरटी है वो तो वही सेम ही है सर। बाकी एजुकेशन में आप ये पहले जो टीचर्स थे ना सर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, जैसे पनिशमेंट वगैरह काफी होती थी। अब लीनियंट है सर टीचर्स भी, और टीचर और स्टूडेंट्स की बॉन्डिंग अच्छी है अब, और एजुकेटेड है स्टाफ भी। हरियाणा अब क्या सरकार कहना ने चाहते अभी हो, हाल पहले टीचर थे वो अनएजुकेटेड थे? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी अब काफी सारा क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया, अभी ये भी एचटेट भी चाहिए ऐसे इस टाइप से सर। तो अ, इस चीज में काफी चीजें होती हैं सर चेंज। टीचर्स का एटीट्यूड भी चेंज हो चुका है, पहले थोड़ा सा डरते थे स्टूडेंट्स भी टीचर से कुछ पूछने के लिए। अब थोड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन जाता है बच्चों के साथ। ओके। हाँ तो जी। हाल ही में जो हरियाणा सरकार ने पिछले साल एक टीचर स्टूडेंट रेशियो बताने की बात कही है, तो कितना हरियाणा सरकार करने की विचार कर रही है टीचर स्टूडेंट रेशियो? सर एग्जैक्टली तो मेरे ध्यान में नहीं है, पर मैंने पढ़ा था 25 स्टूडेंट्स पर टीचर होना चाहिए शायद। ओके। और अपने भारत सरकार के जो इंडिया लेवल पे कितने हैं फिलहाल, आपको कुछ हाँ जी अंदाजा सर। उसी स्कीम? भारत लेवल पे कितना है, इंडिया लेवल पे कितना है? हरियाणा लेवल का तो आपने ठीक बताया है, इंडिया लेवल पे कितना है ठीक है, अंदाजा हो आपको कुछ? 30 है शायद सर, 30। ठीक है। आप नू में किस तरीके से काम करेंगे? सर वैसे मैंने नू का भरा नहीं है सर। मैं रेस्ट ऑफ हरियाणा ही रहना चाहूंगी, उसके बारे में ज्यादा रीजन मुझे कोई नू के आइडिया बारे नहीं में, है। नू का ना भरने के बारे में आपको कोई विशेष कारण? सर काफी दूर पड़ता है, और कभी गई नहीं मैं उस साइड। जी सर। ओके। मान लो आपको पलवल में पोस्टिंग दे दी जाती है, तो क्या आप रहना हाँ जी चाहेंगे? सर, हाँ जी सर रह लेंगे वहाँ तो। तो वो तो नू से दूर ही है। हाँ नू से दूर है, दूर नहीं है क्या? दूर आपके तो घर से नहीं तो है दूर है शायद, है ना? ना, उसके आसपास ही है। हाँ जी हमारे घर से काफी दूर है, बट तो वही आपने नू का बीच में। प्रायोरिटी नहीं दी और पलवल में आपको पोस्टिंग दे दी जाती है, तो पलवल को आप अग्री करेंगी? सर प्रायोरिटी तो नहीं दे पाएंगे सर, उसको प्रायोरिटी तो यही है मेन तो, कि आसपास ही मिले पोस्टिंग। मतलब सपोज करो कि आसपास ना दे तो, और पलवल में दे दिया जाता है आपको पोस्टिंग, रेस्ट ऑफ हरियाणा हाँ में तो कहीं जी, भी दे सकते हैं ना आपको, तो आप हाँ जी, हाँ किस जी, तरीके से काम करोगे? मान लो पलवल में आप हाँ जी पलवल में किस भी। तरीके से काम करोगे? सर किस तरीके से मतलब आप क्या मतलब मेन प्रॉब्लम आप पूछना चाह रहे हैं सर? छात्राओं की एजुकेशन के लिए किस तरीके से काम करोगे, क्योंकि नू जिले में तो बहुत कम है अच्छा। और आपको पलवल में पोस्टिंग मतलब दे दी गई है। लड़कियां कम आ रही हैं स्कूल में ऐसा जी सर? जी। हाँ जी। तो मेन वही है कि बॉन्डिंग बनाएंगे बच्चों के साथ, उनका इंटरेस्ट थोड़ा बिल्डअप करेंगे गर्ल्स का। ओके। उनके पेरेंट्स को भी थोड़ा अवेयर कर सकते हैं कि एजुकेशन मस्ट है गर्ल्स ओके। के लिए आप आज अपने के जिले के टाइम बारे में में। क्या जानते हो? सर सिरसा एक बहुत अच्छा जिला है। यहाँ पे क्षेत्रफल, घग्गर नदी क्षेत्रफल, बहती है। क्षेत्रफल अनुसार सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कौन सर सा है? सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। सिरसा का? 314 है, 314 स्क्वायर किलोमीटर ऐसे। जी ओके ठीक है, नोट कर लो। थैंक यू बाकी सर। साथी कौन है, बाकी जिसका नंबर नहीं है? जी सर मैं पूछता हूँ। सपना यादव, मैडम सपना यादव। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। आप गुड इवनिंग। आप ये बताइए, अभी हमारी हरियाणा सरकार ने पीजीटी टीचर्स के लिए पहले ऐसे ही भर्ती हो जाती थी, अभी ये कि ये हाँ सब्जेक्टिव हाँ पेपर जी, रख दिया है, तो आपकी हाँ जी। नज़र में क्या ये पेपर रखना सही है? और ये तो मतलब अगर उन्होंने रखा है तो सही रखा होगा वैसे, नहीं नहीं, बट ऐसा फिर भी थोड़ी है है, क्योंकि सरकार ने रखा है तो सही रखा। आपका नहीं विचार सर, वो पूछ रहे हैं। डिसीजन ऐसे मतलब पूरा सोच समझ के ही लेते हैं ना, ऐसे नहीं कि कुछ भी। और तो अच्छा बाकी सही नहीं है है तो किस पोस्ट के लिए किस तरीके सब्जेक्टिव। से आपकी नज़र में सही क्यों है ये?
सर वो तो खुद ही पता चल गया क्योंकि एग्जाम देख के ना कि मतलब क्वेश्चंस देख के कि जैसे पूछे हुए थे प्रैक्टिकली एग्जामाइन करना, ये सब पहले नहीं दिए थे ऐसे कभी भी पेपर। बीकॉम एमकॉम में भी नहीं दिए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे, डायरेक्ट आंसर लिख देते थे और अच्छे नंबर आ जाते थे। अब ये भी उम्मीद नहीं है कि क्लियर होगा या नहीं होगा। तो एक तो डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से चेक करेंगे हम कैसा लिख के आए हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरेंगे या नहीं। और ऑब्जेक्टिव में तुक्के भी चल जाते थे, मतलब प्री का मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं था कि क्लियर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो शायद कुछ तुक्के भी लग गए होंगे, लेकिन यहाँ तो कोई तुक्के नहीं लगने वाले। यहाँ तो जो लिख के आए हैं उस पे डिपेंड करता है, तो सही भी है एक तरह से। ओके, तो क्वालिटी आपके टीचर अकॉर्डिंग मतलब ये पीजीटी जो मेन जो सब्जेक्टिव पेपर रखने का एक मकसद है वो ये है कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी पता चल जाती है कि हाँ हाँ अगर जी आपको ही अच्छे से पता है तभी आप सामने वाले को बता पाएंगे। आप ये कहना हाँ चाह रहे जी, खुद कुछ आता होगा तो ही लिखेंगे, मतलब कुछ भी इसमें ऐसे वो जोड़ने तोड़ने वाला काम नहीं है जो भी कॉम एम कॉम में कर देते थे। हैं। ओके ओके ओके। हाँ जी। तो आप कौन से सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है? तो कॉमर्स के से कॉमर्स के लिए। हाँ जी। ओके, कॉमर्स का फादर किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ कॉमर्स? सर फादर कॉमर्स, हु इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग? फादर ऑफ अकाउंटिंग, यस। सर नहीं पता। एक सर एक प्राइवेट लिमिटेड। यस। ये जैसे यू का पैसियोली कुछ करके नाम है, ये मुझे ये नहीं पता ये फादर ऑफ अकाउंटिंग है या फादर ऑफ कॉमर्स है, ये मैंने पढ़ा है ये नाम। क्या नाम पड़ा है? मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, LUCA करके और पैसियोली कुछ करके है। ओके ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी दोनों में क्या फर्क है? सर लिमिटेड कंपनी तो मतलब जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग भी होती है उसमें गवर्नमेंट का भी शेयर होता है, और प्राइवेट कंपनी नहीं, उसमें प्राइवेट में भी होता है गवर्नमेंट का शायद, बट होता है कि प्राइवेट कंपनी के पीछे जैसे प्राइवेट वर्ड हम लगाते हैं, डिफरेंस तो होता है सर, ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं पता, अभी कुछ ध्यान नहीं आ रहा, पढ़ा था पर जब तैयारी की तब पढ़ा था। ठीक है, कमलेश मैडम। कमलेश मैडम। जी गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है ना? यस सर। आप ये बताइए, हमने पढ़ा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, ये युद्ध पानीपत में ही क्यों हुए थे? सर वहाँ का मतलब भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पर युद्ध करने के लिए मतलब अच्छी स्थिति पैदा हो सकती है। अच्छा, मतलब कैसे, आप बताइए। मतलब कि मैदानी इलाका था सर एक तो। अच्छा, मैदानी इलाका था, ठीक है। और? हाँ जी, और एक राजधानी के आसपास का क्षेत्र था जी। ओके, और? जो उस समय की राजधानी रही है दिल्ली। ठीक है, और सर फिलहाल याद नहीं आ रहा सर। सैनिकों के लिए खाना कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा? सर आवाज बिल्कुल कम आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ, जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको पानी सबसे जरूरत ज्यादा किसकी होगी? पानी की होगी। तो पानीपत के हेलो सामने सर। कौन सी नदी जाती है, कौन सी नदी बहती है पानीपत से? विकास सर आपकी आवाज बिल्कुल लो आ रही है विकास सर। हेलो। हेलो सर। बाकी सबको म्यूट है ना। हेलो, अभी आ रही है? जी सर क्लियर नहीं हुई आपकी आवाज। क्लियर नहीं, क्या है? अच्छा, मैं ना हाँ अब सही है, अब सही है अभी सर, आ अब रही सही है? है। अभी ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, देखो मैं पूछ रहा हूँ, पानीपत की लड़ाई जो हुई थी वहां पे सैनिकों को, देखो लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ मैदान का या राजधानी का नजदीक होना जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है कि वहां पे आपको कितने दिन तक युद्ध चलेगा पता नहीं, तो वहां पे प्रॉपर सप्लाई चाहिए। सप्लाई कहाँ से आएगी? पानी का और खाने का। तो हाँ जी। पानीपत में कौन सी नदी बहती है कमलेश जी? सर पानीपत में तो सर यमुना नदी के आसपास।
अच्छा, यमुना नदी बहती है पानीपत के आसपास? नहीं सर, आस पास ही है सर, ये एग्जैक्ट नहीं है सर। मतलब पानीपत को टच करती होगी ना यमुना नदी? हाँ जी, घग्गर और यमुना के बीच का मैदानी क्षेत्र है सर ये। नहीं, ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पानीपत के आसपास नदी कौन, अगर वहां पे युद्ध हुआ होगा तो पानी किस नदी में से लिया गया होगा, घग्गर में से या यमुना में से? सर यमुना से सर। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? घग्गर डाकसई नदी यो पहाड़ियों से सर, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से? हाँ जी और फिर जाके कौन से सागर में मिल जाती है? सर, ये राजस्थान के जो मतलब रेगिस्तान एरिया है वहां पर जाके लुप्त हो जाती है। लुप्त हो जाती है? हाँ जी। विकास सर, ठीक एक है, क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ। लाइए कमलेश सर, मैम, बिल्कुल। तराइन हाँ के जी सर, तीसरे युद्ध के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? दोबारा बोलिए सर। तराइन के तीसरे युद्ध के बारे में। सर तराइन का 1215 में शायद तराइन का तीसरा युद्ध, सेकंड ओके, 94 में हुआ था, 1194। और पहला? फर्स्ट 1192 सर। ओके, सर और करना, सर शायद 1215 है सर तराइन का तीसरा युद्ध। और क्या बताएंगे उसमें किस किस के बीच हुआ था, क्या इसका कारण था, क्या इसका परिणाम निकला और क्यों हुआ था कुछ? सर फिलहाल तो याद नहीं है। ओके, करनाल के युद्ध के हाँ, बारे में आप क्या जानते हैं? करनाल का युद्ध सर जी, 1739 में सर, वो एग्जैक्ट पूरा बताओ। शायद फरवरी, डेट? एग्जैक्ट नहीं पता सर। ओके, तो हाँ जी मान लो प्राचीन काल में भारत के अंदर कुछ प्रमुख शिक्षा केंद्रों के आपको नाम पता हो, दूसरी तीसरी सदी के आसपास? सर, एक तो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला ओके, विश्वविद्यालय ओके, और कुछ विक्रमशिला बताएंगे विश्वविद्यालय। विस्तार से हाँ जी सर। बताएंगे? इनकी लोकेशन के बारे में बताइए, कौन सा कहाँ पर है, किस में कोई फेमस पर्सनालिटी थी जिन्होंने वहां पे शिक्षा ली हो, कुछ बताइए। हेलो सर। हाँ, आ रही है, हमें आवाज आ रही है, आप बोलो। सर आपकी साफ नहीं सर समझ में आ रहा क्वेश्चन, दोबारा बोलिए सर एक बार। क्वेश्चन ये था कि आपने जो 3 नाम बताए, तक्षशिला, विक्रमशिला, जो भी थे, तो वो कहाँ पर हैं? आप बता रहे हो ना कि ऐसे ऐसे पुराने विश्वविद्यालय थे, तो वो कहाँ पर हैं और उनके बारे में क्या स्पेशल है? सर तक्षशिला विश्वविद्यालय मतलब कि वहाँ वो अफगानिस्तान के क्षेत्र में, जो पाकिस्तान के अपने वहाँ सीमा के अराउंड है। और नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार, झारखंड, मतलब बिहार उत्तर प्रदेश का एरिया के। और तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ाई किसने की थी, आपको पता है? कोई नाम याद है जिसने तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ाई की हो? सर ह्यूएन सांग आए थे, जो चीनी यात्री थे। चाणक्य के बारे में पता है? हमने सुना है वो भी कहीं से हाँ जी कहीं हाँ पर जी, तक्षशिला विश्वविद्यालय से सर। पढ़ते थे या पढ़ाते थे वहां? सर वहाँ शायद टीच किया सर। टीच किया है? तो आपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, तो उस हाँ टाइम जी के जो विश्वविद्यालय थे और जो आज के विश्वविद्यालय हैं उनमें क्या अंतर आप कर पा रहे हो? आपने जो पढ़ा है थोड़ा सा डिटेल में बताइए। सर, उस समय की और आज की टेक्नोलॉजी का अंतर आया बहुत सारा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मतलब जो कुछ चेंजिंग आए हैं। कमलेश मैम, एक यस बात सर। बताइए, यस सर। जो हड़प्पा कालीन स्थल है, यस सर। उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी, कौन कौन से हैं और कौन कौन सी नदियों के किनारे हैं, आप बता सकते हैं? सर उत्तर में मादा, दक्षिण में दाइमाबाद, पश्चिम में सिंध और पूर्व में आलमगीरपुर। ओके, कौन कौन सी नदियों के किनारे हैं, आपको कुछ पता है? सर सिंध, वो सिंधु नदी के किनारे,
मादा चिनाब नदी के किनारे, दायमाबाद, शायद भोगवन, सर ये ध्यान नहीं है। और साउथ मोस्ट है जो साउथ में सर, दायमाबाद सर। हाँ सर आपने महाजनपदों के बारे में सुना है? यस सर। हरियाणा के क्षेत्र में और राजस्थान के क्षेत्र में कौन सा महाजनपद थे? हरियाणा में सर जो ये योद्धे गणराज्य है वो पंचाल जनपद वगैरह सर। एक तो मैं महेंद्रगढ़ के महाजनपदों क्षेत्र के अराउंड। मैं महाजनपदों के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि गणराज्यों हाँ के जी, बारे में। यहाँ एक राजस्थान तो मतलब कि असमक गणराज्य था सर, वो जनपद था सर। तो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद आपको पता हो? ये है सर असमक तो आप इसको तो हरियाणा राजस्थान में बता रहे हो। नहीं सर, ये दक्षिण के मतलब के यो वो कौन सी नदी विंध्याचल किनारे था की ये? अराउंड सर। कौन सी नदी के किनारे था? असमक सर। इसकी कैपिटल क्या थी असमक की? असमक की पोटन थी शायद सर। शायद पोटन ही है सर। राख के ढेर के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? सर ये तमिलनाडु के मतलब कुर्नूल क्षेत्र से है सर। ओके। यस। हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने का क्या कारण रहा होगा? सर इसके कारण बहुत सारे रहे हैं, जो मतलब कि एक तो पर्यावरणीय परिस्थिति, जो विदेशियों के आक्रमण भी है, जो संक्रमण काल भी, वो संक्रमण की स्थिति भी हो सकती है, बाढ़ का कारण भी हो सकता है। ओके। और सबसे ज्यादा तो मतलब कि पर्यावरणीय प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि वो नदियों का मतलब कि बाढ़ के कारण जो अब हम देख रहे हैं, बाढ़ के कारण कैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ओके। गौतम बुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? सर वो एक तो मतलब कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उन्होंने जो अपने मतलब शिक्षाओं के साथ उस समय के गौतम धार्मिक मतलब गौतम बुद्ध विकृतियों को सुधारने का काम किया। किस तरीके से सुधारे? मैं जो गौतम बुद्ध के बारे पहले में पूछ रहा हूँ मुख्य रूप से। गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध। जी, हाँ जी सर। जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, बेटे का नाम, उसके बाद धार्मिक परिस्थितियां बताना क्या थी, कुछ बताओ आपको। सर एग्जैक्ट याद नहीं है सर अभी। ओके। हाँ जी सर। 1857 की क्रांति हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई? हरियाणा में सर जी। सर अंबाला से। कितनी तारीख को? सर तारीख ध्यान नहीं है सर। ओके। कौन से जिले से संबंध रखते हो आप? सर मैं जींद डिस्ट्रिक्ट में से हूँ। हाँ जी सर, अब मैं फिलहाल कैथल डिस्ट्रिक्ट में रह रही हूँ। तो कैथल जिले में हाँ तो जी सर। कैथल जिले के भाई उदय सिंह के बारे में आपको जानते हैं, जो कैथल के यस राजा सर। रहे हैं? क्या जानते हैं? हाँ जी। उनका दरबारी हाँ जी कवि कौन था? सर संतोख सिंह सर। उनकी प्रतिमा भी लगी हाल में। हाँ जी सर। किस सम्मान में लगाई गई उनकी प्रतिमा? या वो दरबारी कवि थे वो होने के कारण, या कोई और कारण था? सर ये एग्जैक्ट नहीं पता पड़ा है सर, लेकिन अभी ओके। ध्यान नहीं है। आपको मूल रूप से आप जींद से हैं, तो जींद के जो राजा थे उन्होंने 1857 की क्रांति में क्या योगदान दिया था? सर उन्होंने तो अंग्रेजों का साथ दिया था, जो जींद, पटियाला और नाभा की रियासतें थी सर। ओके। हाँ जी सर। मिसल कौन से मिसल से संबंधित थे वो, अगर आपको कुछ ध्यान हो तो? सर वो फुल्किन मिसल से थे सर। वेरी गुड। हाँ जी सर। तो आप असम के बारे में सुना होगा। असम का प्राचीन नाम क्या था असम का? सर कामरूप था सर। ओके। विकास सर। विकास सर।
और इतिहास से कौन है? हिस्ट्री से और कौन है? हिस्ट्री से हाँ जी सर, मैं हूँ पूनम। आप हिस्ट्री से हो? हाँ जी सर। पहले बोलते आपका नंबर आया था तब। सर तब ध्यान नहीं रहा, आपने पूछा नहीं सर उस टाइम पे, लेट जुड़ी थी मैं। ओके। हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को किसने जुड़वा राजधानी कहा है? स्टुअर्ट पिगट्स ने सर। ओके। मोहनजोदड़ो के बारे में आपको कुछ ध्यान हो, कुछ पता हो? मोहनजोदड़ो को सर शाही राज अ, मोहन शाही राजधानी भी कहा गया है सर, जैसे क्यों? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, मैं क्योंकि वहां मोहनजोदड़ो के पे बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि हड़प्पा के बारे में। मोहनजोदड़ो के बारे में बताइए। मोहनजोदड़ो को इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेसोपोटामिया की सभ्यता से क्या सिमिलरिटी थी? सर यहाँ वहां से मेसोपोटामिया से साक्ष्य मिले हैं व्यापार के सर। सारगोन के शासक के अभिलेखों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के हड़प्पा के साथ, मोहनजोदड़ो के साथ व्यापार होता था सर। ओके। हु इज द हाँ जी फादर ऑफ चाइना? माओ सर, माओ तसे तुंग सर। फादर ऑफ चाइना? सर शायद माओ है सर। शायद। हाँ चीनी जी। यात्रियों को क्रम में जताइए। हाँ जी सर। चीनी यात्री क्रम में जचाओ। ह्वेन सांग सर, फायान, इति सिंह सर। कंग्यूर और तंग्यूर के बारे में क्या जानते हो? ये बौद्ध ग्रंथ है सर। ओके। बौद्धों के बारे में बता रखी है। हाँ जी सर, इसमें बौद्धों की जानकारी मिलती है। ओके। जातक के बारे में? जातक में हमें महात्मा बुद्ध के जन्म की वो कथाएं मिलती हैं सर। जातक के अंदर कथाओं का वर्णन है सर। ओके, ठीक है। महाजनपदों के बारे में आप क्या जानते हो? महाजनपद सर 16 थे। ये ओके कुछ इसके अंदर गणराज्य थे सर, जी। कुछ में राजतंत्र था। ओके, तो आप ये बता सकते हो राजस्थान के क्षेत्र में कौन सा महाजनपद था? राजस्थान में सर साउथ में था सर अशमक। मैं साउथ राजस्थान की में बात ही नहीं कर रहा हूँ। उज्जैनी सर। उज्जैनी? हाँ जी शायद सर। शायद। हाँ जी सर। महाभारत के युद्ध के बारे में, महाभारत का युद्ध कब हुआ था? महा 8वीं सदी सर। ओके। बीबी लाल का भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा है? किसका सर? बीबी लाल। सर ये राखीगढ़ की खोज की थी सर इसने। यहाँ पे वो की थी इसने तो खुदाई। कब किसी की थी? सर राखी गढ़ी में कौन से साक्ष्य मिले हैं? हरिबंगा के बारे में सुना है आपने? किसके बारे में सर? हरिबंगा। नहीं सर। कालीबंगा के बारे में सुना है? हाँ जी कालीबंगा के बारे में सुना है सर। ओके। कालीबंगा में कौन से अनाज बोए जाने के साक्ष्य मिले हैं? जौ के साक्ष्य मिले हैं सर। कालीबंगा से? हाँ जी सर। ओके। कौन सी नदी के किनारे था? नो आइडिया सर, ध्यान नहीं आ रहा सर अभी। फ्रेंच को विधि के बारे में कुछ जानते हो? फ्रेंच को? नो सर। ओके।
भारत मंदिर निर्माण शैलियों के बारे में आपको कुछ पता हो? नागर शैली सर, द्रविड़ शैली। बस 2 ही शैली है? नहीं सर, है 3 शैलियाँ भी, ध्यान यही 2 ही आ रही हैं सर। तो बता सकते हो विस्तार से थोड़ा सा किस तरीके से क्या है? द्रविड़ शैली के मंदिर तो सर साउथ में मिलते हैं। ओके, कुछ विस्तार से बता सकते हो थोड़ा सा किस तरीके के मंदिर है? दक्षिण भारत का कोई प्रमुख मंदिर जो आपको ध्यान हो? नो आइडिया सर। दक्षिण भारत का किसी मंदिर के बारे में आपको नहीं पता? मीनाक्षी मंदिर सर। कहाँ है? कहाँ मीनाक्षी मंदिर किसने बनवाया? आसाम में है सर। असम में? पूर्वोत्तर है। नहीं नहीं सॉरी सर। मीनाक्षी मंदिर असम में है? नहीं सर सॉरी। कहाँ पर है ये? नो आइडिया सर। आपने बताया है असम। मीनाक्षी मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है, किसने बनवाया पता है? नो आइडिया सर। तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है मीनाक्षी अम्बा टेम्पल। हाँ जी सर। और कोई हिस्ट्री का है? और कोई हिस्ट्री का है? और कोई हो हिस्ट्री का? हिस्ट्री से और कोई है? हिस्ट्री से हिस्ट्री के बस 2 ही लोग हैं आई थिंक। और डरो मत यार, इतनी क्यों डर रहे हो? अरे हम ही हैं सब आपस में, ये सब दोस्त हैं, क्या दिक्कत है? शुरू में थोड़ी सी आदत हो जाएगी ना बोलने की, उसके बाद फिर सही तरीके से बोलेंगे। और एक और बात बताऊं, किसी चीजों के बारे में सर, अब होगा इंटरव्यू ओवर इनका या कोई और भी है? रमन 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 आ गया सर, रमन है, रमन 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 मिस्टर रमन, इंडियन आर्मी। रमन रमन बोल नहीं रहा। रमन नहीं सुन पा रहे हैं। रमन कौन है? ये स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं ना मिस्टर रमन, इंडियन आर्मी। बैन कर दो सर। नहीं सुन पा रहे क्या? ठीक है, बताइए सर कुछ और बस हो गया। और नहीं पूछेंगे ज्यादा, फिर कभी अगले वीक पे करेंगे। बता दीजिए। तो मैं एक छोटा सा साफ सुथरा सा एक बात बताता हूँ। बहुत सारे साथी हिस्ट्री के थे, इतिहास के थे, वो फंसते जा रहे थे अपने प्रश्नों में। तो एक चीज ध्यान रखना, विकास सर ने भी बहुत सारे डेमो इंटरव्यू देखे हैं, हमने वैसे भी देखे हुए हैं, और मैंने भी देखे हुए हैं, और खुद ने देखे भी हैं बहुत सारे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे एक चीज बताऊंगा कि किसी चीज के बारे में श्योर नहीं पता हो तो उसमें फंसो मत। आपने बता दिया उसने बीबी लाल ने उसकी राखी गढ़ी खोज की थी, उसी के अंदर आप फंस रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, कभी अनाप शनाप। अगर आपको नहीं आता है तो उसी को सॉरी बोल के सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ या सर ध्यान नहीं है ये बोल के उसी क्वेश्चन को वहीं पीछा छोड़ाओ, नहीं तो आप 2 क्वेश्चन गलत करोगे। नहीं विकास सर? सही बात है, अटकना नहीं है, बोल दो साफ साफ। हाँ, तो अगर आपने 10 क्वेश्चन भी पूछे ना किसी ने, अगर आपने 5 में अगर ये बोला सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं है सर, मैंने पढ़ा हुआ जरूर है, तो अगर इस तरीके से भी बोल दोगे तो आपको वो हो जाएगा कि थोड़ा सा बच जाओगे चीजों से। अगर आप गलत बताने की कोशिश करोगे तो फंसते जाओगे, ये तो आपको ही पता है, इतने मेच्योर हो आप। एक्सक्यूज है तो ऐसे दे सकते हो कि सर अभी आइडिया याद नहीं आ रहा, बट मैं कोशिश करूंगी कि अपने आप को इसके बारे में जरूर अपडेट करूं, बस। हाँ, ताकि बोलेगा कि हाँ सीखने के लिए भी भाई रेडी है ये बता। और सुनो, हरियाणा एक सरकार की जो महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, ये डाटा है, ठीक है, इनको एक दिन अलग से स्पेशल क्लास लगा के बता देंगे सही तरीके से। और इन चीजों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ये योजनाएं स्कीम इनसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे 100%। ठीक है, मैं पीजीटी सॉरी कॉलेज लेक्चरर का इंटरव्यू का थोड़ा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बैठते ही पहला क्वेश्चन पता है क्या पूछा? बैठते ही पहला क्वेश्चन पूछा कि हरियाणा का गवर्नर कौन है। मतलब
सिस्टर ने दिया था, उसका ये पहला क्वेश्चन पूछा कि गवर्नर कौन है। बताओ ये क्या क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन में कॉलेज में थी वो केमिस्ट्री की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपको पता है आप किन तरीके के कॉलेज में आप पढ़ाओगे, किस तरीके के स्कूलों में आप काम करोगे। तो ये नॉर्मल से पूछे जाते हैं, और आपने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करी या कुछ करने की कोशिश करी ना, तो सीधा बोर्ड पे खड़ा कर देते हैं, फिर बताते रहो उनको फिर ढंग से। और वो सिलेक्ट नहीं हुई थी, जिस तरीके से मैंने बताया था उस तरीके से उन्होंने किया नहीं था, बैठते ही बोली कि मैं परस्यूइंग पीएचडी। तो अगला क्वेश्चन वो यही पूछते थे कि आपने अपने फॉर्म में ये चीज छुपाई गई है, तो आप ये चीज ये लीगल नहीं है, ये भी बोल सकते हैं कि आपने अपने डिपार्टमेंट से परमिशन ली है। तो इस तरीके का नाप शनाप क्वेश्चन भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो आप जो चीजें बोलो ना तो क्लियर बोला करो कोई चीज। अगर आपने आपके एजुकेशन में कोई गैप है ना, तो आपके उससे भी संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप उन चीजों को प्रिपेयर करके चलो। किसी साथी का नाम अशोक से नाम है, तो ये पूछ सकते हैं कि भारतीय इतिहास में अशोक से क्या संबंध है आपका, या भारतीय इतिहास में अशोक मौर्य से संबंधित क्या चीज है। तो ये चीजों के बारे में याद रखा करो। जैसे शीतल लाम है, तो शीतल लाम का मीनिंग क्या है। नॉर्मल सी चीजें भी, और भी ज्यादा चीजें भी, कोई फेमस हो ना किसी का और रिलेट होता हो, पढ़ लेना पक्का। कुछ भी नहीं पता कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और सर अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड। एक मिनट में बोलूं, सर अभी जो हाँ जी रिसेंट जो इंटरव्यू ले रही है ना पीएचडी, वहां पर अभी क्या किया गया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बतानी। अभी जो रिसेंटली एचपीएससी जो पीजीटी इंटरव्यू ले रही है ना, स्पेशली पीजीटी वालों के, तो उनको एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप अपना नाम, फादर नेम, अपने गांव जिला का नाम, कुछ भी अपने बारे में पर्सनल उनको बताना ही नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए बोला जाएगा। तो ये थोड़ा सा ये नाम वाम आपको शायद बताना ही नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर हो सकता है कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन ना मिले, नॉर्मली आपको पहले से ही अंदर घुसने से पहले वहां के ऑफिसर आके आपको बता देंगे कि भाई ऐसे ऐसे जो है आपको अपनी पर्सनल कोई भी चीज डिस्क्लोज नहीं करनी है। स्कूल बताना है तो स्कूल का नाम भी नहीं बताना, बता देना हरियाणा बोर्ड से पढ़े हो, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो, फलानी यूनिवर्सिटी से ये डिग्री करी है। ये नहीं बताना कि मेरा नाम क्या है, फादर नेम क्या है, मेरा गांव है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्मली नहीं बताना है। गलती से निकल गया मुंह से तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, लेकिन आपको इसके बारे में इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगी वहां पे। अंदर जाने से पहले आपको अच्छे से बताया जाएगा और कि भाई ऐसे ऐसे है, आपको अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का वहां पे चल रहा है कि सामने वाला आपको नहीं जान पाएगा, आप सामने वाले को जानते नहीं, वो तो ऑलरेडी पता ही है, लेकिन आपने और अपने बारे में उनको नहीं बताना है। और विकास सर, ये जो नंबर आ रहे हैं ना इंटरव्यू में बहुत कम कम लोगों के, ये जी सर। इतने कम नंबर आने का रीजन यही है कि वो लोग जी प्रिपेयर सर, करके नहीं जाते सारी चीजें। अगर आप लोग बिल्कुल। अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, और बोलने की आदत डाल रहे हो, तो एग्जाम के अंदर आपको एजिटेशन नहीं होगी, यही एजिटेशन हो जाएगी सारी। देखो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव दिया, सब्जेक्टिव दिया, वहां पर ना आप ना सामने वाला आपको जानता है, ना आप उससे डायरेक्ट अपनी चीजें एक्सप्लेन कर पा रहे हो। इसको एक इंटरव्यू नहीं, इसको पर्सनालिटी टेस्ट नाम दिया गया। यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी भी चेक होती है कि आप किस तरीके से, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप कैसे किसी चीज को कैसे टैकल कर पा रहे हो। आप कभी प्रॉब्लम में आते ही ज्यादा एकदम से हाइपर तो नहीं हो जा रहे हो कि मैं नहीं बता पा रहा तो मैं क्या करूंगा, ये तो सारी चीजें आपको देखी जाएंगी वहां पे। यहाँ पर आपको सामने वाले को बोल कर बताना है, तो बहुत सोच समझ के वीकली ही लेंगे, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है। मोस्टली लोग जो है ग्रुप 6 ग्रुप बाकी ग्रुप्स में लगे हुए हैं। तो अभी जो नेक्स्ट वीक का जो आप लोगों का टास्क रहेगा वो क्या रहेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको, गोड के पी जाना है, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन में गर्ल चाइल्ड, ट्राइबल या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सब के लिए कोई स्कीम है क्या अलग से, वो आपको पता होनी चाहिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको आपसे स्पेशली पूछेंगे कि आपको स्कीम बताइए। अगर आपसे पूछ लिया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो आप यहाँ से एक एक एग्जाम्पल उठाएंगे और बोलेंगे कि सर ऐसी ऐसी स्कीम गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है। अब जैसे कि अशोक सर ने काफी लोगों से पूछा और किसी ने भी उसका पर्टिकुलर जवाब नहीं दिया था। जैसे कि पूछा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, आप बोले बेटी बचाओ बेटी स्कूल में ऐसे गवर्नमेंट अवेयर कर रही है। अरे आप ये तो देखो पूछा क्या है, सर पूछ रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या, तो आपको बताना है। उसमें क्या बताएंगे, उसमें आपको चाहिए डेटा। डेटा का वन एंड ओनली सोर्स आपका जो रहेगा वो क्या है, इकोनॉमिक सर्वे। और स्पेशली नॉर्मली जो है आपको हरियाणा से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे जो है एक दिन हो सकता है डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा कि उसको कैसे पढ़ना है, ठीक है।
उसका एक या दो चैप्टर हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो आप एक बार देख लीजिएगा। स्पेशली जो एजुकेशन से रिलेटेड है, आप उस पर थोड़ा फोकस करेंगे तो वहां पे आपको डेटा मिलेगा कि गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में इतना रुपया खर्च किया है। और जो है लड़कियों के जो क्या बोलते हैं रेशियो है एजुकेशन में, वो इतना इंक्रीज हो गया है, जो एनरोलमेंट रेशियो बढ़ गया है, ड्रॉप आउट रेशियो कम हो गया है, या फिर इतने स्कूल ओपन हुए हैं, उसमें से इतने स्कूल स्पेशली गर्ल्स के लिए ओपन किए गए हैं। तो ये डेटा आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा याद करके चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप वहां पे ये सब बातें कॉन्फिडेंस के साथ बताओगे ना, तो बंदे को लगेगा कि हाँ भाई इन्होंने अच्छे से तैयारी की है, ये तैयार होके आए हैं। तो वहां पे आपको 0.95 0.5 या 1.5 नंबर नहीं मिलेगा, वहां पे आपको 6 7 8 नंबर तक मिलने की संभावना हो जाती है। लेकिन आपके पास डेटा होना चाहिए, कुछ बताने के लिए जवाब होना चाहिए। वहां बैठ के अटक के बोल दोगे हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ की तो है, कौन था वहां पे, वो एक आदमी था उसने किया था, और वो एक लेडी थी उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ऐसे जवाब दोगे तो भाई 1.5 नंबर भी नहीं मिलेगा, सीधी बात है ये। तो वो और कुछ लोग हैं और जो बकवास कर और रहे सर हैं। और सर जी इतने कम नंबर आने का रीजन ही ये है। बिल्कुल। और एक चीज और बताऊं, एक चीज और मैं बताऊंगा, जैसे हम तो आप लोगों को पॉजिटिवली पुश कर रहे हैं, भाई तुम ये सुधार कर लो, ये सुधार कर लो। आप कुछ लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं ग्रुप बना के या किसी तरीके से, वो उनका ना तो कोई इंटरव्यू से कोई वास्ता रहा ना कुछ रहा, वो लोग बस उनका काम एक है कि नेगेटिविटी फैलाना, भाई ये बताना, और भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ो दोबारा। मतलब वो लोग भीड़ कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इधर उधर जी। बर्गर ला के अरे इनको हटा दें यहाँ से। तो इन बिल्कुल सर, ऐसे भी बिल्कुल सर। ये भी चीज। और विकास सर ने देखो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वगैरह ये सारी चीजें बताई ना, इन पे काम करना ढंग से बता दिया है। देखो हाँ जी भाई सर। नॉर्मली क्या है, देश का भविष्य जो है आप लोगों के हाथ में जाने वाला है। देखो सीधी सी बात है, तो उसमें आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि अभी क्या सिचुएशन है, अभी हमारी सरकार क्या करे, क्योंकि आप भी उस सरकार का एक हिस्सा बनने जा रहे हो। कल को आप ही उस गवर्नमेंट की उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करोगे। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया है, कैसे क्या उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो वो डेटा जो है आपको यहाँ से मिलेगा। स्कीम्स जो है आपके पास गूगल है, इंटरनेट, सब जगह से देखो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है अभी बहुत हॉट टॉपिक है, गवर्नमेंट के लिए भी, एग्जाम्स के लिए भी, हर तरह के का। तो उसको आप जरूर पढ़ के जाना कि हरियाणा गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, इंडियन गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, उसमें क्या कुछ बदलाव होने वाला है, किस तरीके से 5+3+2 या फिर जो भी चेंजेस आने वाले हैं, उसमें क्या क्या मकसद है, कि हमारा एम क्या रहेगा, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगाने से हम क्या सोच रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। ऐसे खुद से ही सवाल पूछ के आपको जवाब तैयार करने होंगे, ठीक है। देखो भाई मटेरियल आपको दुनिया भर का सब जगह से मिल जाएगा, आप मटेरियल नहीं दे रहे, जस्ट डिस्कस कर सकते हैं। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो आपके सामने शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आप खुद से गवर्नमेंट वेबसाइट से, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से कुछ देखो, क्योंकि देखो गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाते हो आपको पता चलता है कि ऐसी कोई वेबसाइट भी है, अच्छा, और जो उसमें और कुछ चीजें एक्सप्लोर करोगे आप, उससे पता चलेगा कि भाई हाँ यहाँ पे अच्छा, उसमें लगी होगी साइड में फोटो एजुकेशन मिनिस्टर की, या फिर हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं एजुकेशन सेक्रेटरी बोर्ड के, जो वो कौन है। ऐसी चीजों को आपको थोड़ा सा उसकी फोटो दिखेगी, पता चलेगा। फिर दूसरा क्या है कि ये चीजें हैं, देखो ये जो 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 विमेन एजुकेशन है ना, बहुत हॉट टॉपिक है, और बहुत सारी लड़कियां ही हैं यहाँ पे, तो उनसे वही बहुत तो सारे सवाल ऐसे पूछे वही जा तो बात सकते कर रहा हूँ, वही तो बात कर रहा हूँ सर, कि मान लो आप कॉलेज लेक्चरर उसका केमिस्ट्री का इंटरव्यू चल रहा, और उसमें बैठते हैं। बैठते ये पूछा गया है कि राज्यपाल कौन है, हरियाणा का सीएम कौन से नंबर का है। तो आप खुद सोचो कि भाई हरियाणा का फर्स्ट सीएम कौन था, तो आप खुद सोचो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या बिल्कुल। पूछ सकते हैं। तो ये कोई चीजें भी भी प्रिपेयर होके सर्टेनिटी नहीं चलना। है, कोई हाँ भी जी सर। सर्टेनिटी नहीं है। अगर आपको कोई बोल देगा हाँ कि आप अपना सब्जेक्ट तैयार करके जाओ, अपना सब्जेक्ट तैयार करके जाओ, ठीक है, वो आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, अगर तैयार ही हो रखा है, आप दोबारा ठीक उसको रिवाइज करते रहो। सबको पता है आपका सब्जेक्ट सवाल पूछेंगे। उसके अलावा जो जो मोस्ट प्रोबेबल है कि ये एरियाज हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं, नॉर्मली किसी भी लेवल का एग्जाम हो, वहां पे देखो जो जो वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन में जो हमारी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वीकर सेक्शन में क्या आता है, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, और ट्राइबल्स, और ये बैकवर्ड क्लास, इनके बारे में आपको नॉर्मली स्पेशली एजुकेशन से रिलेट करना ही है आपको, हर चीज के बारे में, कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे सर ने एक बात पूछी थी किसी कैंडिडेट से कि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में आप क्या जानते हो।
प्रौढ़ शिक्षा को आप लिंक कर सकते हो कि वहां पे एज्ड महिलाएं आती हैं पढ़ने के लिए, तो आप उनको सिखा सकते हो कि कैसे एजुकेशन का महत्व बिल्कुल कितना है। तो फिर वो बिल्कुल सर अपने परिवार की लड़कियों को वो हाँ स्कूल में भेजना शुरू करेंगे। तो इस चीज को आप इस तरीके से रिलेट करते हैं, क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा में 60% महिलाएं शिक्षित हुई थी, तो ये आप लिंक नहीं कर पाए इस चीज को। महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो डेफिनेटली अपनी पोतियों को, लड़कियों को भेजें, क्योंकि उनको पता चलेगा कि हाँ भाई एजुकेशन का बहुत महत्व है आज के दिन। तो वो अपने आने वाली जनरेशन में लड़कियों के ऊपर स्पेशली फोकस करेंगे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जहाँ पे महिलाओं को थोड़ा अच्छा अवेयर किया जाए, एजुकेट किया जाए। ये पॉइंट भी आप अपने उसमें आर्गुमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये टास्क रहेगा आपके लिए। ये सब 1 वीक का टाइम दिया जाता है आपको। आप जरूर ये पढ़िएगा। एक वीक में एक दिन बीच में इकोनॉमिक सर्वे के लिए हम एक डिस्कशन रख लेंगे। उसमें 1 या 2 चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट जो एजुकेशन से रिलेटेड स्पेशली, वो आप देखिएगा। दूसरा, हरियाणा में जैसे सर ने डिस्कस किया कि कौन से जिले में साक्षरता कम है, कौन से में ज्यादा है, महिलाएं कहाँ पे ज्यादा साक्षर हैं, कहाँ पर कम है, ये नॉर्मल सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो भी स्कीम है, जो भी डेटा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम पे। ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है। कॉमर्स वालों के लिए भाई अभी करंट में कुछ क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है। हिस्ट्री वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई कहीं रिसेंटली कोई खुदाई हुई हो, कोई नई भाषा का आविष्कार हुआ हो कि भाई ये उस टाइम पे बात, तो वो चीजें थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक सच्चाई बोलना चाहूंगा सर मैं। जी सर। ये हिस्ट्री वाले ना, इनका बेड़ा गर्क है, बिल्कुल सच्चाई है। अरे बेसिक चीजों पे ढंग से काम कर लो। क्या सर? हम हैं इंप्रूव कराने के लिए, हम है ना इंप्रूव कराने के लिए, हम वही तो बात बता रहा हूँ ना। और बताऊं क्यों है इसका रीजन, सुन लो। कि गलत बता के खुद फंस रहे हो। आप वहीं बच सकते हो सॉरी बोल के कि सर ये मुझे ध्यान नहीं है, तो वहां उस चीज को कट करो बिल्कुल, उस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बोल के अगले क्वेश्चन फंस रहे हो, अगले क्वेश्चन फिर फंस रहे हो, फिर फंसते फंसते जाओगे। तो उस क्वेश्चन को वहीं कट करने, क्योंकि अगर आप देखो, मैंने कई क्वेश्चन पूछे, इनमें से कई लोगों के शानदार जवाब दिया आप लोगों ने, और कई क्वेश्चन पूछे तो उसमें फंस रहे हो खुद, तो फंस रहे हो ना, तो ये बोलना सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रही, बस बात खत्म। ठीक है, तो ये जो है ये कॉमन है। मैं सब्जेक्ट के लिए हम अभी कोई टारगेट नहीं दिया जा रहा आप लोगों को। सब्जेक्ट के लिए टारगेट आप खुद पढ़ते रहिए। अगर ग्रुप कॉमर्स वालों का ग्रुप 6 का है तो ऑब्वियसली उसमें सब रिवाइज करते रहोगे। हिस्ट्री वाले जो है अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहिए। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी होगा वो रिजल्ट आने के बाद होगा। उससे पहले जो कॉमन पोर्शन जो है वो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तैयार करवा देंगे। ठीक है, बीच में क्लास लगाएंगे सर। मैं भी प्रिपेयर करके आ रहा हूँ थोड़ी सी क्लास को। और ये जो बाकी सारी ना वीक के बीच में आप थोड़ा सा एक बार इकोनॉमिक सर्वे देखिएगा सर। एजुकेशन वाला जो चैप्टर है ना उसको आप थोड़ा सा देखिएगा जी। बाकी सारा से हैंड नोट्स भी दे देंगे, और एक क्लास वाले जो सिस्टम है वो भी दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, बिल्कुल। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कंटेंट सारा मिलेगा और सुधार करते रहो बस। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, देखो काफी लोग जो है इनकी इंग्लिश भी अच्छी है, हिंदी भी अच्छी है, तो स्मार्ट बन के अगर सामने वाला बंदा हिंदी में सवाल कर रहा है ना, तो स्मार्ट बन के इंग्लिश में जवाब नहीं देना। जिस लैंग्वेज में सवाल पूछ रहा है और आपको वो लैंग्वेज आती है तो उसी लैंग्वेज में आप जवाब दीजिएगा। और सर एक शब्द और छोड़ दो, ये एक्चुअली शुरू में एक्चुअली। क्योंकि देखो ये ना ये आदत हो गई है इतने सालों से, वो एक दिन में नहीं सुधरेगी। लेकिन अभी कम से कम ये लगा लो कि आपके पास 15-20 दिन का तो टाइम, 20 दिन मान के चलो कि 20 दिन का आपके पास टाइम है इंटरव्यू से पहले। तो आप चीजों को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करो। कुछ चीज को पढ़ के सामने दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाओ, दीवार को पढ़ा दो वो चीज कि भाई देखो पता है आपको कि हमारे ना हरियाणा में ये स्कीम से ये इम्प्रूवमेंट हो गया। ठीक है, या फिर ये कंपनी ना ऐसे हो जाती है, प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनती है, तो ये चेंजेस आते हैं। तो ऐसे खुद को सिखाना की कोशिश करो ना, बोलने की कोशिश करो। यहाँ पे बोलना जरूरी है। ठीक है, और एक बार दोबारा से मैं ये रिमाइंड करा रहा हूँ भाई, जिसका भी ये अनाप शनाप नाम है ना वो अपने नाम चेंज कर लेना। मोस्टली सबके हो गए हैं। एक और था यहाँ पे चला गया अभी, पता नहीं कहाँ का जाट था, क्या लिखा हुआ था पता नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है, अभी जैसे आज सवाल जिससे पूछा जा रहा है सिर्फ वही बोलेगा, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। ये आप अपनी आदत सुधारो। नॉर्मली क्या होता है ना, कई बार मैं बताता हूँ आपको, इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू में 5 बंदे बैठे हैं आपके सामने और वो आपस में बात करने जाते हैं, अरे यार इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये हुआ है ना। आप बोलोगे नहीं नहीं सर ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ।
वो लोग बात कर रहे हैं, उनको करने दो। जब तक आपसे नहीं पूछा जाए, ज्यादा शाणे बन के जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये आप अपनी आदत सुधार लो, इंटरव्यू में बहुत काम आएगी। जिससे पूछा जाए, जब पूछा जाए, जिस लैंग्वेज में पूछा जाए, कोशिश करो उसी लैंग्वेज में जवाब देने की, ठीक है। और पहले पूरा सुना करो और उसके बाद अपना बोलना शुरू किया करो। हाँ, और जब सामने वाला बंदा कुछ बोल रहा है तो वहीं पे ब्रेक लगा देना, उसकी बात सुनो। देखो इंटरव्यू के लिए ये चीजें बहुत कॉमन है। वो ये भी देखेंगे कि आप अपने सीनियर की बात सुनोगे या सिर्फ अपने ही गाए जा रहे हो। क्योंकि देखो वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, वो आपने कुछ बताना शुरू किया, एक ही सेंटेंस में समझ जाएंगे कि भाई आपको आता है, उसके बाद वहीं रोकेंगे। लेकिन आप नहीं, आपको तो आता है, आप पूरा बता के छोड़ोगे, ऐसा नहीं करना है। उन्होंने पूछा कि भाई बताओ हरियाणा में फलानी फलानी जगह किस लिए फेमस है, आप बता दो कि सर वहां पे एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण उसने। अब हो सकता है वो सिर्फ यही सुनना चाहता हो कि वहां पर एक मंदिर है, उसके बाद वो सुनना ही नहीं चाहता हो। फिर वो बोलेगा कि अच्छा उसके बाद, लेकिन आप उसकी बात ना सुन के अपनी गाए जा रहे हो मंदिर किसने बनवाया, और आप प्रत्येक वर्ष और इतने सैलानी आते हैं। और हाँ यही बात अगर है सर, मान लो आपसे ये पूछे भी भीमा देवी मंदिर के बारे में बताओ, तो सर ये पंचकुला में है और ये बस इतना बता दो कि भीमा देवी मंदिर पंचकुला में और वहां के आसपास के लोगों में अच्छी मान्यता है, बस इतना बता दिया ना आपने। तो वो पूछेंगे भाई उसके बारे में और कुछ खासियत आपको पता हो, तब आप शुरू करो। थोड़ा सा बता दिया, फिर वो बोले ना कोई कोई और कुछ जानते हो, तब आप बताना शुरू करो। क्योंकि आप वहां सब कुछ बता दोगे ना, वहीं आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा वो। ताकि अगले को मौका दो ना थोड़ा सा, भी आप जिस चीज के बारे में जानते हो तो छलको मत, पकड़ के रखो अपने कंटेंट को। बिल्कुल, अपने आप आप को देखो, सामने वाले को सेटिस्फाई करो। ऐसा नहीं है कि उसको गाने लग जाओ, गाने लग जाओ, नहीं। आप जवाब उतना ही दो। पूछा कि भाई कहाँ है, सर यहाँ है, बस। उसके बाद चुप। फिर वो पूछेगा अच्छा और कुछ बताओ इसके बारे में, फिर 2 लाइन बता दो, फिर चुप हो जाओ। फिर पूछेगा अच्छा और कुछ भी पता है। क्योंकि देखो नॉर्मली हमें ये देखना है कि जो सामने वाला चाहता था वो हमने बता दिया या नहीं बता दिया। अभी काफी कैंडिडेट्स ने नोटिस किया होगा, कोई लोग बोल रहा था कि सर हम ये करेंगे, वो करना चाहिए, फिर भी मैं पूछा था क्योंकि मैं सुनना चाहता था कुछ। स्टार्टिंग में सब एक ही बात बोल रहे थे कि सर उसके पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते, लड़कियों को नहीं भेजना चाहते, वो ऐसी स्टीरियोटाइपिंग है। मैं एक सब सुनना चाहता था, क्या स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, सबसे बड़ा रीजन होता है। दूसरा, परिवहन की सुविधा नहीं है। ये सबसे लास्ट में जब तक किसी ने नहीं बता दिया, मैं पूछता गया कि और बताओ और बताओ। तो आपने ये देखना है कि सामने वाला जो पूछना चाहता था वो खत्म हो गया या फिर और भी जानना चाहता है। तो इसलिए बीच में ब्रेक लेते रहो, बता के रुक जाओ। फिर सामने वाला अगर पूछता है कि और बताओ, तो समझो कि भाई अभी वो जो सुनना चाहता है वो आपने नहीं बताया है। और सर कई बार ऐसा भी आएगा कि आपको लगता है कि भाई आपके पास कुछ नहीं बचा बताने के लिए, तो बोल दो सर मुझे अभी इतना ही पता है, इसके बारे में कोशिश करूंगा और पढ़ने की, लेकिन अभी मेरे को इतना ही पता है। और एक चीज और है सर, अशोक मित्तल सर ने जो बताए थे सारे जवाब, बड़े शानदार जवाब दिए थे। जी मतलब बिल्कुल, जो भी चीजें पूछी ना, हमने बिल्कुल सटीक टू पॉइंट बताई हैं। और वो ही होना चाहिए कॉन्फिडेंस, कि जो चीजें पूछे ना, अशोक मित्तल सर ने बताई थी ना, है ना सर? जी सर, अशोक जी ने बताया था। हाँ, तो वो पॉइंट टू पॉइंट चीजें सारी, और इस तरीके से मतलब सीखा करो आपस में, भाई कौन किस तरीके से बोल रहा है। अभी एक मैडम थी, शायद मेरे को ध्यान नहीं है किसने बताए थे, तो मतलब पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताया करो भाई, फालतू नहीं। और जब पूछे ना तब फालतू बताया करो, और सटीक बिल्कुल। भाई आपकी ईमानदारी का भी तो परिचय है। ठीक है, आई होप आज का सेशन जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और दूसरा देखो, एक बात बता देता हूँ भाई, मार्केट भरी पड़ी है सब चीजों से। आपको अगर ज्यादा पैसा है या फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है, तो वैसे कहीं चले जाओ, कहीं इंटरव्यू, कहीं क्लास ले लो। जब तक ऐसे 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होगा, आप सवाल का जवाब सामने वाले को नहीं दे पाएंगे। आप कितना भी मटेरियल पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होगा। आपको कोई कोई कोर्स बांट रहा है, मान लो पेज बांट, मतलब क्या है, एक मार्केटिंग चली हुई, 1500 में आ जाओ, 1200 में आ जाओ, 1000 में आ जाओ, डिस्काउंट देके 1000 में आ जाओ। क्या देंगे वो आपको? जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, वही देंगे आपको, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही देंगे। ठीक है, आप खुद से करो और डेली थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ो। क्योंकि देखो नॉर्मली ना, हो सकता है उसी दिन न्यूज में कोई चीज आई और वो आपसे पूछ ली जाए, तो थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर को पढ़, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो और उसकी नॉर्मल जो है अभी करंट से अपडेटेड रहो। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाले हैं तो सिर्फ कॉमर्स से रिलेटेड है। आप टीचर बनने जा रहे हो, आपके आसपास के माहौल में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। मैं तो वो आपको चीजें आप थोड़ा देखिए। इसी तरीके से सर मैं एक और बता रहा हूँ आपको, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई साथी था, पीजीटी का कॉन्ट्रैक्ट
बेस का कोई वैकेंसी थी, उसका इंटरव्यू देने गया था कहीं राजस्थान में, पता नहीं केवीएस का था, पता नहीं कोई और था। तो उसमें है ना, उसको जाते ही मैं उसका इंटरव्यू, डेमो इंटरव्यू लेने लगा, कई दिन की बात होगी। तो मैं ऐसे ही पूछने लगा, भाई भारत का गृह मंत्री बता कौन है, रक्षा मंत्री बता कौन है। बोला, वो मेरे की तरफ देख के बोला, यार ये थोड़ी पूछते हैं। और उससे बैठते उससे यही क्वेश्चन पूछे गए इसी तरीके के अटपटे, राजस्थान का सीएम कौन है। तो उसके बाद है ना, उसने बताया नहीं, वो तो बंगले जाके। उसके बाद निकलते ही वो मेरे पास फोन करे, बोले भाई पहले बता देता। मैं बोला, भाई मैं तो पहले तेरे से पूछ रहा था वो चीजें, तू तो उन चीजों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। तो कुछ भी नहीं पता होता कि क्या पूछेंगे, मतलब कहीं से सब्जेक्ट भी तो आपको। कहीं से भी निकाल के पूछ सकते हैं आपसे। तो आपके सवाल में से आपके जवाब में से सवाल निकलेंगे। आप अपनी मर्जी से इंटरव्यू को चला सकते हो। इसीलिए अशोक सर बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ कि जितना पूछे उतना बताओ, आपकी मर्जी से इंटरव्यू चलेगा। ज्यादा पकड़ने बिल्कुल लग गए तो फिर उसी में से ऐसी ऐसी बातें पूछ लेंगे, आपने सुनी भी नहीं होगी, वहीं अटक जाओगे। तो आप अपने तरीके से, इस तरीके से जवाब दो कि आप ये सोच के कि अच्छा मैं ऐसे जवाब दूंगा तो वो ये सवाल पूछेगा तो मेरे को ऐसे जवाब देना है। मतलब आप ही इंटरव्यू को अपने तरीके से चला सकते हो, लेकिन आपको वो कला आनी चाहिए। हम सिखाएंगे, इम्प्रूव कराएंगे आप लोगों की सारी चीजें, ठीक है। तो सर कंक्लूड करते हैं। कोई कुछ हाँ सर, करते हैं। सुझाव देना चाहता है, कुछ और बताना चाहता है तो प्लीज बताइए, फिर कंक्लूड करते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना है। जी मैडम। सर जैसे सर ने पूछा था कि गुड़गांव डेवलप एरिया है, उसमें कैसे आपने इम्प्रूवमेंट शानदार हो जवाब सकता दिया है? था, आपने शानदार जवाब दिया था मैम, आपने शानदार जवाब दिया था। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस तरीके से आपने बढ़िया जवाब दिया था। और एक चीज में आप लैग कर गए थोड़ा सा, जैसे मेरे अंदाजे से, बाकी विकास सर बताएंगे, कि आप है ना, जैसे न्यूली जो जो शिफ्टेड लोग होते हैं ना, कहीं कहीं से शिफ्ट होते हैं, आप उन क्षेत्र में थोड़ा सा जाके, थोड़ा सा रेकी करके, और नियर बाई मेयर से बात करके, ये झोपड़िया टाइप की होती हैं या इस तरीके के जो लोग होते हैं, वहां थोड़ा सा आप पुश कर सकते हैं उन लोगों को, ताकि थोड़ा फर्क आ जाए। बाकी विकास सर बताएंगे। जी देखो, वही है सर, नॉर्मली कोई भी बड़ा डेवलप्ड एरिया होगा उसके आसपास स्लम एरिया जरूर मिलेगा। और स्लम एरिया में क्या होता है कि लोगों के पास कमाई का साधन नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी या फिर लड़कियों को भी काम में लगा लेते हैं। लड़कियों को क्या बोलेंगे, घर घर में जाके भाई सफाई करके आ जाओ, काम करो, पढ़ाई में क्या रखा है। तो हमें उन एरियाज को टारगेट, क्योंकि देखो डेवलप्ड एरिया, वहाँ पे लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, एजुकेशन के लिए अवेयर हैं, और वो भाई देखो वो प्राइवेट में भेजेंगे, वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो उनके लिए क्या है कि भाई प्राइवेट में एसी फैसिलिटी चाहिए, तो एसी स्कूल तो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती। लेकिन वहां पर बहुत सारा पोटेंशियल है, वो है मोस्टली स्लम एरियाज में, उनको टारगेट करना है, वहां पर जाके लोगों को अवेयर करना है कि जिन घरों में आप जाके काम कर रहे हो, आपका भी ऐसा घर हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो। इस तरीके से मतलब उनको मोटिवेट करना है, ठीक है। तो कभी भी डेवलप्ड एरिया की बात आती है तो वहां पे उसका एक दूसरा पहलू क्या होता है, उसके आसपास जरूर स्लम होगा। दिल्ली में कितने स्लम्स है, मुंबई का सबसे, एशिया का सबसे बड़ा धारावी एरिया जो है, तो उन एरियाज को टारगेट करेंगे हम लोग, ठीक है, वहां से बच्चों को मैं खींच के लेके आएंगे। बिल्कुल, तो मैं भी मैम यही सुनना चाह रहा था कि आप स्लम एरिया को टारगेट करोगे, कि ताकि आप ये बोलोगे, टेक्नोलॉजी बोला आपने, सही लगा, और वो सारी चीजें डिजिटली बोली, पर आपने ये पॉइंट थोड़ा सा पीछे किया। तो अगर ये बोल देते ना तो आपका परफेक्ट आंसर हो जाता है बिल्कुल। तो आगे से थोड़ा सा इस चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि सारे के सारे नू पे फोकस करेंगे, भाई नू पे, मेवात पे। और आपने, मैंने बीच में अटपटे क्वेश्चन भी पूछे ना थोड़े से, कि क्या आप जैसे पता नहीं किससे पूछे थे मैंने, कि आप मुस्लिम एरिया को आप ये बोलोगे कि वो जी सर। एजुकेशन का सिस्टम कम है। अगर आप बोलते ना जी, तो तुरंत मैं पूछता केरला या कोई और, तो तुम फंसते पक्का। तो आपने वो किया ना कि नहीं सर ये ऐसा नहीं है कि ये चीजें, तो ये चीजें भी ठीक है, ये टैकल करने की क्षमता होनी चाहिए। देखो, जब भी रिलीजन से रिलेटेड कोई बात आती है ना, तो आपको बहुत ही बैलेंस्ड आंसर देना होता है। हाँ नहीं तो वो सोचेंगे कि आप बहुत स्टेरियोटाइपिंग को, आप हिंदुइज्म को बढ़ावा दे रहे हो, हाँ, मुस्लिम्स को वो कर बिल्कुल रहे हो, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो उस, जब भी पॉलिटिकल भी कोई भी क्वेश्चन आता है, मान लो पूछ लिया जाए कि भाई ये गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, पहले वाली गवर्नमेंट अच्छा कर रही थी, तो आपको बैलेंस आंसर देना, ये नहीं बोलना कि हाँ मोदी हाँ जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कांग्रेस के राज में घोटाला ही वजह, हाँ नहीं, ऐसा नहीं हाँ, बोलना है। ये बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। पता चले सामने वाला कांग्रेस का ही कोई समर्थक हो, बोलेगा आजा मैं देता हूँ 1.5 नंबर तेरे को, ठीक है। तो ये तो चीज बहुत ही सोच समझ के बैलेंस्ड तरीके से आपको जवाब देना है, क्योंकि देखो आपके जवाब जो है वो एक तरीके क्या है कि आपके सामने हर साल 40, 50, 100 बच्चे निकलेंगे, आप मतलब उनको भी वही शिक्षा दोगे फिर तो आप, ठीक है।
एक टीचर के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसको अपने आप को हाँ बैलेंस रखना है, चाहे उसके पर्सनल विचार कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन उसके जो पब्लिक जो थॉट्स हैं वो हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए। आप अपनी क्लास में जाके बच्चों को ये नहीं सिखाओगे कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के ताकतवर होते हैं, या फिर हिंदू अच्छे हैं मुस्लिम खराब है, या फिर ये सरकार अच्छी है वो सरकार गंदी है। ये कभी भी ऐसी चीजें ना तो आपके इंटरव्यू में सामने आपके मुंह से निकलनी ही नहीं चाहिए। उससे बेटर है कि बोल दो कि सर मुझे मैं ना इस तरीके में इसमें मेरा इंटरेस्ट कम है, तो मेरे को इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। ऐसे बच के निकल लोगे वो सबसे बढ़िया है। हाँ हाँ आर्ग्यूमेंट बिल्कुल कभी मत करने बैठना। बिल्कुल। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? यस सर। सर आप क्या, जैसे इंग्लिश में हमें क्वेश्चन आता है तो हमें इंग्लिश में रिप्लाई करना होता है, तो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करें? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इंग्लिश में तो आप बोल दीजिए सर मैं इसको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, तो सामने वाले से पूछ लो तो क्या मैं हिंदी में प्रोसीड करूं सर। तो अब डेफिनेटली आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि नहीं नहीं आप इंग्लिश में ही जवाब दो, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। लेकिन अगर सामने वाला इंग्लिश में पूछ रहा है तो फिर परमिशन लेके हिंदी में बोलो, और अगर हिंदी में पूछ रहा है तो भाई अपनी स्मार्टनेस दिखा के इंग्लिश में मत जाना, कोशिश करना हिंदी में ही जवाब देने की। ठीक है, या फिर पूछ लेना वो भी पोलाइटली, सर आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश, मे आई प्रोसीड इन इंग्लिश। ओके। सिलेबस का जैसे हम ये जो +1 +2 का सिलेबस बस इतना ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक करें, या फिर नहीं, ग्रेजुएशन कोई स्पेसिफिक नहीं है। आप ग्रेजुएशन आप लोगों ने एमकॉम किया है, एमकॉम का भी कुछ भी पूछ सकते हैं। मैम आप अभी जुड़े हो या आपने पूरा का पूरा सेशन सुना है? शुरू से है, इनसे सवाल पूछा था। तो इतना तो अंदाजा हो जाना चाहिए ना, किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है कि 11th-12th के ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। इंडियन इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करंट में भी, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, और कॉमर्स वर्ल्ड और से भी पूछे इकोनॉमी जा सेम सकते हैं। चीज है। ठीक है, सीखा मैडम? ओके, थैंक यू सर। ओके, यस, और कोई? एक सर आपने जितने भी आज सर जो भी क्वेश्चन पूछे हैं सर, उसमें सर आपने जैसे महिला शिक्षा पर सर ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें सर हाँ आपने पूछा था कि उसमें सरकार क्या योगदान दे सकती है। तो सर हमारा जैसे पीजीटी का लेवल है, तो पीजीटी पर सर जो भी हमको बच्चे मिलेगी वो सर एडोलेसेंस के ही मिलेंगे सर, ज्यादातर बच्चे। तो सर हम उसमें ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे एडोलेसेंस में जैसे हम देखते हैं सर हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से सर बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है एडोलेसेंस की एज में। तो सरकार कुछ ऐसा वहां पर महिला कर्मचारी को अपॉइंटमेंट करे स्कूलों में कि वो उनके एडोलेसेंस के बारे में जो उनमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आता है उनके विषय में उनको बताएं, जी, वो चीज क्योंकि सर हम डिस्कस हुई देखते थी हैं। ना कि फीमेल टू मेल जो टीचर रेशियो है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, स्कूल में फीमेल टीचर ज्यादा होनी चाहिए ताकि लड़कियां कंफर्टेबल होंगी। दूसरा मैंने एक पॉइंट और भी बताया था कि स्कूल्स में पीएम श्री के बारे में बोल रहा था उस टाइम पे कि बिल्कुल सैनिटरी पैड्स जो है वो अवेलेबल कराना चाहिए स्कूल में, ताकि लड़कियों को उसके बारे में अवेयरनेस भी हो और उनको वो इजीली अवेलेबल हो जाए। तो उससे भी क्या होता है कि वो उनको वो सब चीजें अवेलेबल रहेंगी तो वो कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल में आएंगी कि अगर स्कूल में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे लिए वहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल आपने सही पॉइंट रखा है और हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। आपने सर बड़ा शानदार जवाब दिए थे सारे। जी सर, ओके सर, आपने थैंक यू बड़े सर। शानदार जवाब। जी, और कोई? थैंक यू सर।